गुरु सत्ता विराट सत्ता को नमन करेंगे। पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। उस विराट सत्ता को नमन किया। श्रद्धेय डॉक्टर साहब आदरणीय जी अपना स्थान ग्रहण कर रही हैं। इसके अगले क्रम में जैसा कि आज पर्व है पतित पावनी माँ गंगा का अवतरण दिवस, सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी माँ गायत्री का अवतरण दिवस और हम सब के संरक्षक, प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव की पावन पुण्यतिथि, तो पर्व पूजन का क्रम अब प्रारंभ हो रहा है। आज आद्य शक्ति माँ गायत्री और माँ गंगा के अवतरण दिवस के साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव का महाप्रयाण दिवस है। तो सर्वप्रथम उन्हीं को हम स्मरण करते हुए श्रद्धेय द्वय से प्रार्थना करते हैं कि वह हजारों हजार आए हुए विश्व से गायत्री साधकों की ओर से श्रद्धा अपने कर कमलों से श्रद्धापूर्वक पूजन करेंगे। आप सभी अपनी भावना उसके साथ जोड़ें। परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने नवयुग के अनुरूप हम सबको दिव्य भाव, नूतन चिंतन और प्रखर कर्म करने की प्रेरणा प्रदान की, वे आज आद्य गायत्री तत्व को और अधिक आत्मसात करने और माँ गंगा को निर्मल अविलल बनाने की प्रेरणा प्रदान करें। इस भाव से उन्हें नमन, सत सत नमन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वेद माता आवाहनम। वेद अर्थात ज्ञान की माता हमारे आवाहन के साथ माँ वह दिव्य ज्ञान प्रकाश के रूप में अवतरित हो जो अज्ञान अशक्ति अभाव से हमें मुक्ति दिलाकर आदर्श लक्ष्य तक पहुँचाने में समर्थ बना दे। इस भाव से सभी हाथ जोड़ें। ओम नमस्ते सूर्य संकाशे सूर्ये सावित्रिके मले ब्रह्म वेदे महावेदे वेद मातर्नमोस्तुते। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम श्री वेदमात्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। देवमाता आवाहनम। देवत्व, सद्वृत्ति, सदाचार की जननी माँ दिव्य उल्लास प्रवाह के रूप में जन जन में प्रस्फुटित हो, वह माँ हम सब का भाव भरा पूजन स्वीकार करें। ओम देवस्येतु तु व्याकरोत्यमर्तां मर्त्योऽपि सम्प्राप्यते देवानामिव शुद्धदृष्टिकरणात् सेवोपचारात् भुवि
निःस्वार्थं परमार्थ कर्म करणात् दीनाय दानात् तथा बाह्याभ्यन्तरमस्य देवभुवनं संसृज्यते चैव हि। ॐ श्रीदेवमात्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विश्वमाता आवाहनम। जगन्माता उस आत्मीय भाव सहित अवतरित हों जो स्वार्थपरता का उच्छेदन करके हमें मनुष्यता के गौरव का अधिकारी बना दें। विश्व परिवार, विश्व संस्कृति, विश्व व्यवस्था के आदर्श को साकार करने की वे हम सबको शक्ति दें। ओम त्वं मातः सवितुर्वरेण्यमतुलं भर्गः सुसेव्यः सदा यो बुद्धिर्नितरां प्रचोदयति नः सत्कर्मसु प्राणदः। तद्रूपां विमलां द्विजातिभिरूपास्यां मातरं मानसे ध्यात्वा त्वां कुरुषं ममापि जगतां सम्प्रार्थयेऽहं मुदा। ॐ श्री विश्वमात्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। हंस आवाहनम। आद्य शक्ति का वाहन हंस है। जीव को भी हंस कहा गया है शास्त्रों में। हंस चेतना, विवेक, निर्मलता का अवतरण हम सबके अंतःकरण में हो, उसके पूजन के साथ हम सब भी महाशक्ति को धारण करके गतिशील होने में समर्थ हों, इस भाव से माँ के वाहन हंस का पूजन। ओम परमहंसाय विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ओम श्रीहंसाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ गंगा आवाहनम। पतित पावनी लोक कल्याणकारी माँ गंगा पवित्र परमार्थ वृत्ति सहित पधारें। पापों कलमशों की कालीमा धोकर हम सबको निर्मल बनाएं। साथ ही साथ श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धेया जी के भगीरथ संकल्प माँ गंगा को निर्मल अविरल बनाने के उस पुरुषार्थ में हम सब और बढ़ चढ़ के योगदान करें। इस प्रार्थना के साथ माँ गंगा का सभी लोग हाथ जोड़कर आवाहन पूजन करें। ओम पंचनद्यः सरस्वती अपियन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधा सोदेशे भवत्सरितः। ओम शैलेन्द्रादवतारिणि निज जले मज्जनोत्तारिणि पारावार विहारिणि भवभय श्रेणी समुत्सारिणि शेषाहेरनुकारिणि हरिशिरो वल्ली दलाकारिणि काशी प्रांत विहारिणी विजयते गंगा नमोहारिणी। ओम श्री गंगायै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। इन दिव्य शक्तियों के आवाहन के पश्चात अब षोडशोपचार पूजन संक्षिप्त रूप से होगा। श्रद्धेय से प्रार्थना है कि वे आप सबके प्रतिनिधि के रूप में अपने कर कमलों से पूजन करें। आप सब अपनी भावना उसके साथ जोड़े रहें। सर्वप्रथम आप पूजन हमारी ये माँ गायत्री गुरु सत्ता स्वीकार करें, ऐसी प्रार्थना करें। हाथ जोड़ें सभी लोग। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि। आसन के रूप में पुष्प समर्पित है। आसनम समर्पयामि। माँ के गुरु सत्ता के चरणों में एक चम्मच गंगाजल पैर धोने के भाव से अर्पित है।
पाद्यम समर्पयामि। हाथ धुलाने के भाव से 1 चम्मच जल। अर्घ्यम समर्पयामि। मुख शुद्धि के भाव से पुनः जल। आचमनम समर्पयामि। स्नान हेतु पुनः जल। स्नानम समर्पयामि। वस्त्र का प्रतीक उत्तरी, गायत्री मंत्र का चद्दर। वस्त्रम समर्पयामि। श्रेष्ठ जीवन के अनुबंध के प्रतीक के रूप में, अनुशासन के रूप में यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। रोली चंदन जैसा हम सबका जीवन सुवासित हो, इस भाव से गंधम विलेपयामि। गुरु के कार्यों आदर्शों के प्रति अटूट निष्ठा हम सबके मन में हो, इस भाव से अक्षतान समर्पयामि। मन के उल्लास का प्रतीक पुष्प अर्पित है। पुष्पाणि समर्पयामि। सद्गुणों की सुगंधि के रूप में अगरबत्ती। ज्ञान की दिव्य ज्योति प्रतीक के रूप में दीपक अर्पित किया जा रहा है। आप सब हाथ जोड़ें। धूपम आघ्रापयामि। आद्य शक्ति माँ और गुरु का पवित्र दिव्य ज्ञान हम सबके अंतःकरण में आज श्रद्धेय द्वय के दिव्य वाणी के रूप में आत्मसात हो, इस भाव से दीप समर्पित है। दीपम दर्शयामि। परस्पर एक दूसरे के प्रति वाणी व्यवहार की मधुरता बनाए रखने के भाव से नैवेद्य। नैवेद्यम निवेदयामि। औषधि के रूप में पान, सुपारी, लौंग, इलायची इत्यादि। तांबूल पूगी फलानि समर्पयामि। गुरु कार्यों के लिए, देव कार्य के लिए हम अधिक बढ़ चढ़कर अपने समय साधन का अर्पण करें, इस भाव से दक्षिणा समर्पित है। दक्षिणाम समर्पयामि। अभावों की पूर्ति के लिए अक्षत समर्पित है। सर्वा भावे अक्षतान समर्पयामि। ततो नमस्कारम करोमि। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लें। कोटि कोटि रूप में यहाँ तीर्थ चेत में उपस्थित देव शक्तियों और इस सत्ता को, गुरु चेतना को नमन वंदन करें। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहुः सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। इस तरह ये पूजन का क्रम संपन्न हुआ। अब आदरणीय भाई साहब आगे कर। पर्व पूजन की प्रक्रिया पूरी हुई। यदि ये प्रश्न आए कि इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता कौन है, तो प्रायः लोग यही कहेंगे ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है, ईश है, जगदीश है। किंतु इससे ऊपर भी एक सत्ता है जिसे गुरु कहते हैं। यदि गुरु नहीं होता तो मनुष्य के जीवन में ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान नहीं होता तो इंसान ही नहीं होता। इसलिए गुरु को भगवान से भी ऊपर माना गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों बताए। आप सबने पढ़ा है, सुना है, समझा है। ईश्वर सृष्टिकर्ता अवश्य है, किंतु संस्कृति का निर्माण तो गुरु ही करता है। और हमारी संस्कृति जो विश्ववारा वसुंधरा थी, उसके निर्माता ऋषि गुरु ही है। और आज वर्तमान समय में युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव हम सबके मार्गदर्शक संरक्षक, इन्होंने नई संस्कृति का निर्माण किया है, सारे संसार को एक दिशा प्रेरणा प्रदान की है। संस्कृत के आधार गौ, गंगा, गीता, गायत्री को फिर से अवतरित किया है। आइए इन्हीं भावों से भरा गीत सुने। गौ, गंगा, गीता, गायत्री सूर्य संस्कृत के धाम है, तो सदगुरु संस्कृति सदन के शोभित शिखर ललाम है।
आइए गीत सुनते हैं। गुरुवर का हम ध्यान धरे, गायत्री में है गुरुवर, ब्रह्मा विष्णु वही महेश्वर, ईश रूप है हे गुरुवर, ईश रूप है हे गुरुवर। गौ गंगा गीता गायत्री सुर संस्कृति के धाम है। गौ गंगा गीता गायत्री सुर संस्कृति के धाम है। गौ गंगा गीता गायत्री सुर संस्कृति के धाम है। तो सद्गुरु संस्कृति सदन के, तो सद्गुरु संस्कृति सदन के शोभित शिखर ललाम है। सुर संस्कृति के नाम है। गौ गंगा गीता गायत्री सुर संस्कृति के नाम है। शोभित शिखर ललाम है। चलते गुरु गोत्र हैं। सुर संस्कृति के उपासकों के चलते गुरु से गोत्र हैं। ऋषि स्तर की गरिमा वाले, ऋषि स्तर की गरिमा वाले ही सद्गुरु के काम है। सुर संस्कृति के धाम है। गौ गंगा गीता गायत्री सुर संस्कृति के धाम है। शोभित शिखर धाम है। को गुरु का ज्ञान मिटाता है। हृदय गुफा के अंधकार को गुरु का ज्ञान मिटाता है। सद्गुरु ज्ञान स्वरूप प्रकाशित हो सदपथ दिखलाता है। सद्गुरु ज्ञान स्वरूप प्रकाशित वो सदपथ दिखलाता है। गुरु सविता है सावित्री है, गुरु सविता है
के धाम है, शोभित शिखर ललाम है। गुरु ब्रह्मा है शिष्य उन्हीं के, मानस पुत्र कहते हैं। गुरु ब्रह्मा है शिष्य उन्हीं के, मानस पुत्र कहते हैं। वे विष्णु हैं उनके द्वारा, पोषण सद्गुण पाते हैं। वे विष्णु हैं उनके द्वारा, पोषण सद्गुण पाते हैं। वे महेश हैं शिष्य जनों के, वे महेश हैं शिष्य जनों के, संरक्षक अभिराम है, सुसंस्कृति के राम है। गौ गंगा गीता गायत्री, सुसंस्कृति के राम है। तो सद्गुरु संस्कृति सदन के, तो सद्गुरु संस्कृति सदन के, शोभित शिखर ललाम है, शोभित शिखर ललाम है। गौ गंगा गीता गायत्री, सुर संस्कृति के धाम है, शोभित शिखर ललाम है, सुर संस्कृति के धाम है, शोभित शिखर ललाम है, सुर संस्कृति के धाम है, शोभित शिखर ललाम है। गायत्री जयंती एवं गंगा दशहरा, ये एक ही पर्व के दो नाम हैं, जो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जा रहा है, जो आज आप मना रहे हैं। इसी दिन गायत्री और गंगा का अवतरण हुआ था। वास्तव में गंगा और गायत्री दो नहीं, वो भी एक ही हैं। अंतर सिर्फ यह है कि गंगा दृश्य है, स्थूल है, और गायत्री अदृश्य है, सूक्ष्म है। एक मन के पाप धोती है, पतित पावनी गंगा कहलाती है, तो दूसरी गायत्री जन्म जन्मांतरों के कषाय कलमश को जलाकर भस्म कर देती है, पाप नाशक है। गंगा और गायत्री की महिमा अपार है। आइए उनकी महिमा गीत के माध्यम से सुने। पाप ताप हर लेती सबके, गंगा की जलधार है, सन्मति पा जाता गायत्री, गंगा से संसार है। आइए गीत सुनते हैं। स्वर्ग लोक से हे माँ गंगे, धरती पर आ जाओ। हे गुरुवर हे माँ गायत्री, सद्बुद्धि भर जाओ, सद्बुद्धि भर जाओ। पाप ताप हर लेती सबके, गंगा की जलधार है। सन्मति पा जाता गायत्री, गंगा से संसार है। पाप ताप हर लेती सबके, गंगा की जलधार है। सन्मति पा जाता गायत्री, गंगा से संसार है। हर हर गंगे जय माँ गायत्री,
हर गंगे जय माँ गायत्री। सगर सुतों को जीवन देने गंगा भू पर आई थी। सुरपुर से आकर स्वर गंगा शंकर जटा समाई थी। सगर सुतों को जीवन देने गंगा भू पर आई थी। सुरपुर से आकर स्वर गंगा शंकर जटा समाई थी। आशुतोष की कृपा भगीरथ ने तप से ही पाई थी। तब शिव शिवासनी गंगा धरती पर लहराई थी। आशुतोष की कृपा भगीरथ ने तप से ही पाई थी। तब शिव शिवासनी गंगा धरती पर लहराई थी। पतित पावनी गंगा ने कर दिए दूर संताप सभी। मूर्छित मानव के जीवन का यह सच्चा आधार है। हर हर गंगे जय माँ गायत्री। हर हर गंगे जय माँ गायत्री। गायत्री स्वरूप है दो दैवी वरदान मिले। इन्हें वरण करके मानव को वरदान मिले। गंगा गायत्री स्वरूप है दो देवी वरदान मिले। इन्हीं वरण करके सुर मानव को अनदिन अनुदान मिले। दोनों ही गतिमय जीवन का पावन भाव जगाती है। अणु से विभुलग से महान जीवन को यहाँ बनाती है। दोनों ही गति में जीवन का पावन भाव जगाती है। अणु से विभुलग से महान जीवन को यहाँ बनाती है। नाम भिन्न है पर अभिन्न है दोनों भाव स्वभाव से। एक स्नान से एक ध्यान से कर देती उद्धार है। हर हर गंगे जय माँ गायत्री। हर हर गंगे जय माँ गायत्री। देखी बह रही विश्व में विष से भरी हवाएं हैं। विश्वामित्र भगीरथ दोनों एक रूप हो आए हैं। जब देखी बह रही विश्व में विष से भरी हवाएं हैं। विश्वामित्र भगीरथ दोनों एक रूप हो आए हैं। है दैवी संकल्प मनुज में ही देवत्व जगाना है। करुणा की गंगा लहरा कर धरती स्वर्ग बनाने का है। देवी संकल्प मनुज में ही देवत्व जगाने का। करुणा की गंगा लहरा कर धरती स्वर्ग बनाने का। पहुँचाई संस्कृत की भागीरथी समूचे विश्व में। दुष्चिंतन पर आज विश्व में होता प्रबल प्रहार है। पाप ताप हर लेती सबके गंगा की जलधार है। सन्मति पा जाता गायत्री गंगा से संसार है। सन्मति पा जाता गायत्री गंगा से संसार है। सन्मति पा जाता गायत्री गंगा से संसार है। हर हर गंगे जय माँ गायत्री। हर हर गंगे जय माँ गायत्री। हर हर गंगे जय माँ गायत्री।
आज गंगा और गायत्री का अवतरण दिवस है। यदि कोई गंगा और गायत्री के समन्वित स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहे तो वो कर सकता है मंच पर विराजमान आदरणीय जी में। ज्ञान की प्रखरता और करुणा की शीतलता ऐसी हैं हम सबकी पूज्य जी, जिनकी अमृतवाणी सुनने के लिए आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। हम बड़े विनम्र शब्दों में उनके पावन चरणों में निवेदन करते हैं कि वो अपने अमृतमयी वचनों से हम सभी को अनुप्राणित करें। आदरणीय जी। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज का गंगा दशहरा और गायत्री जयंती का पावन दिन दो अलग अलग कालों में दो अलग अलग आत्माओं ने एक जैसे मिलते जुलते लक्ष्य को लेकर इस धरती पर अपनी कार्यप्रणाली शुरू की। एक ने आध्यात्म की गंगा प्रवाहित की तो दूसरे ने स्थूल की गंगा प्रवाहित की। आज के बारे में एक अच्छा सा अनोखा सा आख्यान है। एक बार ऋषि विश्वामित्र के मन में आया कि शरीर छोड़ने के बाद तो आत्मा स्वर्ग चली जाती है अपने कर्मों के आधार पर क्यों न ऐसा कुछ किया जाए कि सत शरीर कोई स्वर्ग जा सके। तो उन दिनों त्रिशंकु उनके संपर्क में थे। उन्होंने प्रयोग शुरू किया। त्रिशंकु जी का मन हुआ कि वो सत शरीर स्वर्ग जाए। ऋषि विश्वामित्र ने अपना प्रयोग शुरू किया। उनके पुण्य प्रताप से, उनके प्रयोग से, उनकी आध्यात्मिक शक्ति से त्रिशंकु जी का शरीर धीरे धीरे पृथ्वी से ऊपर उठने लगा। ऊपर उठते उठते वो और ऊंचा पहुंचा तो स्वर्गलोक में हाहाकार मचा। उन्होंने सोचा प्रकृति के नियमों से ये एकदम सर्वथा विरुद्ध है। आत्मा शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग में आती है अपने कर्मों के आधार पर। अगर शरीर आने लगी तब तो प्रकृति का नियम गड़बड़ा जाएगा। देवताओं ने मिलके उनको वहीं रोक दिया। उनको स्वर्ग में प्रवेश का मौका ही नहीं दिया। अब त्रिशंकु जी की मुश्किल आई। क्या मुश्किल आई? नीचे से तो ऊपर चले गए, ऊपर वालों ने घुसने नहीं दिया। फिर क्या हो गया? वो बीच में अटक गए। बीच में अटक गए तो उन्होंने फिर ऋषि विश्वामित्र को आह्वान किया। उन्होंने कहा, ऋषिवर, मेरी हालत तो अधर्म लटके की है, न मैं इधर हूँ न उधर हूँ, मेरी कुछ मदद कीजिए। ऋषि विश्वामित्र सोचने लगे अब ऐसे में क्या किया जाए। उन्होंने माँ आदिशक्ति का आह्वान किया और उन्होंने नए स्वर्ग को धरती पर अवतरण करने का संकल्प लिया और उनके लिए नया स्वर्ग बना दिया। ऋषि विश्वामित्र जिन दिनों ये गायत्री पर शोध कर रहे थे, उनके मन में बार बार एक बात आ रही थी, इस सृष्टि की सारी चेतना जो है वो सूर्य से ही अनुप्राणित है। सूर्य ही इस सृष्टि का अभिभावक है, सारी शक्ति सूर्य से ही है। तो सूर्य के बारे में वो चिंतन करने लगे, मनन करने लगे, उसकी गहराई में जाने लगे और इतना ज़्यादा गहराई में चले गए कि उनके चित्त के, मन के, शरीर के सब विकार धुल के खत्म हो गए, जल के नष्ट हो गए। और ऋषि विश्वामित्र कौन बन गए? वो दृष्टा बन गए। गायत्री चेतना के, सूर्य चेतना के दृष्टा बन गए और महर्षि विश्वामित्र बन गए। एक बार पांडवों ने सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह से एक सवाल किया। उन्हें कहा, पितामह, क्या आप बता सकते हैं
कि ऐसा कौन सा देव है जिसके अंदर एक ही देव के अंदर सारी शक्ति विराजमान हो, या केवल उसके जाप से सारे देवता सिद्ध हो जाते हों। भीष्म पितामह एक क्षण भी रुके बिना बोले, केवल एक ही देव ऐसा है जिसका नाम है माँ आद्यशक्ति गायत्री। आद्यशक्ति गायत्री इतनी बड़ी शक्ति है, इसके बारे में एक बार जान लेने के बाद किसी दूसरे मंत्र की या दूसरे देव को जाप करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। क्यों नहीं जाप कर ज़रूरत पड़ती? ये घर में छिपे हुए एक ऐसे खजाने की बात ही है जिसको अपने घर में छुपा है, लेकिन लोग ढूंढने बाहर जाते हैं, जगह जगह ढूंढते फिरते हैं, यहाँ ढूंढते हैं, वहाँ ढूंढते हैं, इन देवताओं में ढूंढते हैं, उन देवताओं में ढूंढते हैं, लेकिन खजाना मिलता है? खजाना मिलता नहीं। वो केवल गायत्री मंत्र आत्मचेतना के रूप में प्रकट करता है। गायत्री सबसे पहले क्या करती है? मन को निर्मल करती है, आत्मा को प्रकाशवान करती है और इंद्रियों को शुद्ध करती है। किसी भी मंत्र की सिद्धि तभी संभव है जब चित्त निर्मल हो, मन कषाय कल्मषों से दूर हो, बुराइयों से दूर हो, तो ही मंत्र की सिद्धि हो सकती है, अन्यथा मंत्र की सिद्धि नहीं हो सकती। केवल क्या हो जाएगा? एक लिप सर्विस हो जाएगी, मंत्र बोलते रहे, कुछ मिलेगा? कुछ मिलेगा नहीं। गायत्री को सिद्ध करने के लिए गुरुदेव ने 3 चरण बताए। गुरुदेव ने 3 चरण कौन कौन से बताए? एक बताया उपासना। उपासना किसको कहते हैं? उपासना कहते हैं पास बैठने को। शाब्दिक अर्थ में देखा जाए तो केवल पास बैठने का नाम उपासना है, लेकिन पास बैठने का मर्म जिस किसी ने जान लिया वो निहाल हो जाता है। कैसे? अगर बर्फ़ के साथ बैठते हैं तो शीतलता आ जाती है, अग्नि के पास बैठते हैं तो गर्मी आ जाती है, और चंदन के पास बैठते हैं सुगंधी अपने आप मिल जाती है। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं समर्पण। अगर व्यक्ति का समर्पण पूरा है तब वो निहाल होता हुआ चला जाएगा। लकड़ी का टुकड़ा जिसकी कीमत कुछ नहीं होती, लेकिन आग से मिल जाता है तब आग बन जाता है। वो नाला जो जगह जगह बहता रहता है, वो नाला जब अपने आप को समर्पित कर देता है गंगा जी में, तब गंगा जल बन जाता है। गुरुदेव बताते रहे उपासना के मर्म को, पास बैठने के मर्म को। दूसरा चरण बताते रहे साधना को। साधना कैसी? अपने आप को साधने का नाम है साधना। हर पल अपनी बुराइयों से लड़ने का नाम है साधना। अपने अंदर के दोषों को दूर करने का नाम है साधना। दूसरे शब्दों में कह दें, अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित परिष्कृत करने का नाम साधना है। हमारे घरों में सफाई कब होती है? बृहद सफाई तब होती है जब दिवाली पूजन का वक्त आता है। क्या सोच के आता है? क्या सोच के सफाई करते हैं लोग? ये सोच के करते हैं कि अगर सफाई नहीं होगी तो माँ लक्ष्मी पधारेंगी, नहीं पधारेंगी। गंदे घरों में घुसती हैं? बिल्कुल नहीं घुसती। घरों की बृहद सफाई होती है। ये सोच के देवी लक्ष्मी हमारे घर में प्रकट होंगी, हमारे दारिद्र दुख दूर करेंगी। लेकिन अगर मन में मैल भरा रहा तब वो भगवान ईश्वरी सत्ता कैसे मन में आ सकती है, कैसे पधार सकती है? माता जी ने एक बात कही, वो कही, कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे। तुम बुलाते हो उसे यदि भावना से, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे। अगर वो निमंत्रण मान ही बैठा है, आने को आमादा है और मन मलिनताओं से भरा है, कैसे आ सकेगा वो ईश्वर? आ नहीं सकेगा। तीसरा उदाहरण गुरुदेव चरण बताते रहे आराधना का। अपने समय, श्रम, प्रतिभा का नियोजन समाज के लिए, जिस समाज में हम रहते हैं उसका जन्म से लेकर मृत्यु तक हम पर ऋण रहता है। हम लेते ही रहते हैं। अगर न चुकाया गया तो बात बनेगी नहीं। कर्जदार होकर कितना जाएंगे? एक बार एक नदी के किनारे पत्थर के मन में ये आया कि रोज़ लोग नहाने वाले जाते हैं, ऋषि जाते हैं, गृहस्थ जाते हैं, नहाते हैं, इनके पैर रेत में धंस जाते हैं।
ढंग से नहा नहीं पाते, क्यों ना मैं इनके पैरों का आधार बन जाऊं। पत्थर लुढ़कता पुढ़कता नदी में चला गया और वहाँ जाकर बैठ गया। पास में ही एक नारियल का पेड़ था। नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा था। वो ऊपर से देखता और पत्थर को ये कहता, अरे पत्थर, क्या तेरे अंदर जरा भी स्वाभिमान नहीं है? लोगों के पैरों के नीचे रौंदा जाता है, लोग गंदगी फैलाते हैं, लहरें टकराव देखती हैं। क्या ये अपमान भरी ज़िंदगी, तिरस्कार भरी ज़िंदगी तुम्हें समझ में आती है? हमें समझ में नहीं आती। तुम दूर हट जाओ, किनारे चले जाओ। वो पत्थर कहने लगा, मैं बिना पढ़ा हूँ तो क्या हुआ, पर मेरे मन में भी समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ करने के भाव हैं। मेरे मन में यही है कि मैं और कुछ नहीं कर सकता तो इनके पैरों का आधार तो बन सकता हूँ। दोनों में आए दिन ये चर्चा होती थी। कभी नारियल बोलता था, कभी पत्थर बोलते थे। लहरें आती रहीं, टकराती रहीं, पत्थर इधर से उधर लुढ़कता रहा, लेकिन अपनी जगह से हटा नहीं। एक दिन तेज आंधी का झोंका आया, नारियल ऊपर से टपाटप गिर पड़े। नारियल गिरे तो राहगीरों ने सोचा क्या किया जाए। एक उठा के घर ले गया, एक ने सोचा नहीं, नारियल तो भगवान के मंदिर में प्रसाद रूप में चढ़ाना चाहिए। वो नारियल को ले गए, मंदिर में भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। लेकिन नारियल जब सिर उठाया तो ये देख के हैरान था, वो पत्थर जिसको वो ये कहता रहा, अपमान भरी ज़िंदगी, तिरस्कार भरी ज़िंदगी तुम्हें पसंद है क्या, दूर हट जाओ, वो आज शालिग्राम बना पूजा के स्थान पर बैठा है। जो लोग मंगल के रास्ते पर दूसरों के लिए जिया करते हैं, वो पूजा के योग हो जाया करते हैं। रामकृष्ण परमहंस से लोगों ने कहा कि आप लोगों को गुमराह करते हैं। क्या कहते हैं कि आपको भगवान दिखता है? हमको तो नहीं दिखता। बोले नहीं, हमको दिखता है। बोले आप दिखा सकते हैं? बोले हाँ, हम दिखा सकते हैं। बोले अच्छा, तो कल सुबह आ जाना। दूसरे दिन सुबह उन्हें बुलाया। रामकृष्ण परमहंस चल दिए। अपने पीछे, उनके पीछे पीछे वो सज्जन जो तर्क वितर्क किया करते थे, वो भी चल दिए। नदी के किनारे आए, उन्होंने देखा एक झोंपड़ी पड़ी है। उन्होंने, रामकृष्ण परमहंस ने उन सज्जन को बाहर रोका कि आप बाहर रखिए। खुद अंदर गए। अंदर एक मरीज़ था, उन्होंने उनकी सेवा की, उनके घाव धोए, मरहम पट्टी की। जब पीड़ा वाले जगह पर हाथ लगाते थे तो वो आदमी दर्द से चिल्लाता था, उसकी आँख से आंसू बहते थे, तो रामकृष्ण परमहंस की आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाते थे। और जब मरहम पट्टी के बाद, खाने पीने के बाद वो खुश होता था तो रामकृष्ण परमहंस निहाल हो जाते थे। थोड़ी देर तक वो सज्जन ये सोचते रहे, अंदर बैठे बैठे क्या कर रहे हैं। उन्होंने जब झांक के देखा तो उन्होंने देखा कि सच्चा व्यक्ति तो वही हो सकता है जो दूसरों में अपनी पीड़ा को देख ले या दूसरों की पीड़ा में भगवान को देख ले। जैसे ही रामकृष्ण परमहंस बाहर निकले, वो व्यक्ति चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, साक्षात आपने भगवान को देखा है और मैंने आपके अंदर भगवान को देखा है। व्यक्ति निहाल होता हुआ चला गया। साइंस के आधार पर गायत्री मंत्र इतना उपयोगी, इतना महाशक्तिशाली मंत्र है कि आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इसकी वैज्ञानिक उपयोगिता क्या क्या है। एक ही लय, एक ही ताल, एक ही गति से चलने वाली चीज़ कितनी शक्तिशाली हो जाती है। इस बात का प्रमाण यह है कि जो भी सैनिक परेड करते हुए चलते हैं, लेफ़्ट राइट करते हुए, उनको पुलों पे जब निकलते हैं तो उनसे पुलों पे जाने के लिए ये कह दिया जाता है कि आप मार्च पास्ट में न जाएं, सामान्य गति से जाएं। क्यों? वो इसलिए कि उनके कदमों की आहट एक लय ताल में चलने के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा कर देती है, उससे पुल उड़ने का खतरा हो जाता है। यही मंत्र, यही बात किसी भी मंत्र के साथ में है। जब हम किसी भी मंत्र को लय, ताल, गति और भावनाओं प्रोकर एक साथ बोलते हैं तो महाशक्तिशाली हो जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर गायत्री मंत्र को एक साथ आधे भारतीय भी एक साथ एक समय में 3 घंटे तक लगातार जाप कर लें तो उससे पैदा होने वाली बिजली 60,000 खरब मेगावाट पैदा होगी, जो भारत में पैदा होने वाली बिजली से 8 गुना ज़्यादा होगी।
आज के वैज्ञानिक भी ये मांगते हैं। हमारी चेतना के साइंस के आधार पर हमारी चेतना 4 भागों में बटी हुई है। किन चारों में? एक को लर्निंग कह देते हैं। लर्निंग क्या है? सही जानकारी सीखने को कह देते हैं। बता दें साहब, ऋषिकेश यहाँ से 22 मील दूर है, जानकारी मिल गई। दूसरा चेतना का स्तर आता है जिसमें रिपीटिशन या रिटेंशन कह देते हैं। किसी भी काम को बार बार अभ्यास करने से उसकी आदत बन जाती है। बताना पड़ता है, बताना नहीं पड़ता। जैसे रोज़ की काम है, नित्य कर्म है, आदमी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप कर लेता है। तीसरा चरण है रिफिल वो चरण है जिसमें आदमी बहुत सारी बातें दिमाग में आने पर या उम्र निकल जाने के साथ भूल जाता है, पर उन्हें याद दिलाने पे वो याद आ जाता है। कैसा याद आ जाता है? अब तो बड़े हो गए, लेकिन बचपन की कोई सहेली, कोई दोस्त मिल जाए तो बचपन की घटना याद दिला दे, तब एकदम याद आती है, यार हम ऐसे थे, ऐसे करते थे। ये क्या है? ये रिफिल है। एक और स्तर है जिसको रिकॉग्निशन कहते हैं। इसमें क्या है? इसमें वो है हमारी आस्थाएं, हमारे विश्वास, हमारी मान्यताएं इतनी गहराई तक जड़ जमाए बैठी रहती हैं कि उनको ऊपर की चेतना तक लाने के लिए हमको ध्यान का माध्यम बनाना पड़ता है। उस ध्यान के माध्यम से हमारी चेतना को सुपर चेतना अंतरिक्ष तक मिलाना पड़ता है, जीव को ब्रह्म से मिलाने की प्रयास करना पड़ता है। गुरुदेव कहते रहे कि गायत्री मंत्र 33 कोटि देवताओं को जपने वाले मंत्र का सार है। उनके जीवन के 3 प्रेम रहे, 3 अभिभावक रहे, 3 संरक्षण रहे। कौन कौन से रहे? एक को वो माँ गायत्री कहते रहे, जिसको दूसरे शब्दों में अमृत भी कहते रहे। दूसरे उनके संरक्षण रहे हिमालय, जिसको वो पारस भी कहते रहे। तीसरे संरक्षक रहे उनके गुरु, जिसको वो कल्पवृक्ष कहते रहे। गायत्री मंत्र साक्षात अमृत है। गायत्री मंत्र का अमृत जिसने पी लिया वो निहाल हो गया। इस जन्म के तो क्या, पिछले जन्मों के भी कसाय कर्मश दूर हो जाते हैं। गुरुदेव ने इस मंत्र का अमृत पिया, पता नहीं कितनों को जीवन दान दे दिया। आप में से पता नहीं, पुराने लोगों में से कितने लोग हैं नहीं पता। घटना बहुत पुरानी है। गुरुदेव नवसारी कार्यक्रम में गए। नवसारी कार्यक्रम में जहाँ ठहरे थे, वहाँ कार्यक्रम करने के बाद रात को विश्राम कर रहे थे। तो जिनके यहाँ ठहरे थे उनके साथ में मगन भाई गांधी थे। थोड़ी देर में नीचे घर में शोर शराबा होने लगा। मगन भाई गांधी जी को हार्ट अटैक पड़ गया। डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। पंडित दिलापत जी उनके साथ थे। सोचते रहे गुरुदेव अभी विश्राम में है, अभी कैसे उनको जगाएं, क्या करें। लेकिन गुरुदेव तक उनकी चेतना की बात पहुंच गई। गुरुदेव ऊपर से उतर के आए, बोले क्या बात है? बोले मगन भाई को डॉक्टर ने कह दिया है ये अमृत है, इनके अंदर जान नहीं है। गुरुदेव ने सबको शांत किया। थोड़ी देर ध्यान की मुद्रा में बैठे और ध्यान की मुद्रा में बैठने के बाद 3 बार सिर पे हाथ फिराया और 3 बार छाती पे हाथ फिराया और कहने लगे मगन भाई बेटा उठो, अभी तुम्हें बहुत काम करना है, अभी तुम्हें बहुत काम करना है। मगन भाई उठो उठो, और तीसरी बार उठो कहना था। मगन भाई उठ के बैठ गए। आज उनकी, और उसके बाद उन्होंने 20 साल तक गुरुदेव के साथ काम किया। आज उनकी तीसरी पीढ़ी भी मिशन के काम में लगी हुई है। ये गायत्री मंत्र का अमृत जिसने पी लिया, जिसने स्वाद चख लिया, वो निहाल होता हुआ चला गया। अगला गुरुदेव ने हिमालय को पारस बताया। पृथ्वी की सारी शक्तियों का ध्रुव केंद्र हिमालय, जहाँ से भौतिक शक्तियाँ भी आती हैं और आध्यात्मिक शक्तियाँ भी आती हैं। ऋषि मुनियों से लेकर देवताओं से लेकर सबका वास कहा जाता है। गुरुदेव वहाँ जाते रहे, शक्ति अर्जित करते रहे। वो कहते रहे ये वो पारस है जिसके पास लौह कण भी जाके कुंदन बन जाता है, सोना बन जाता है। गुरुदेव ने हिमालय की छाया में, हिमाच्छादित चोटियों में उनका व्यक्तित्व इतना विराट और शीतल हो गया कि जो भी कोई उनसे मिलने आता, वो चाहे कितना ही तपन से भरा होता, कितना ही दुख से भरा होता, वो शांति पाकर निहाल हो जाता। कलकत्ता के एक बहुत बड़े व्यापारी थे। ये भी घटना बहुत पुरानी है।
उनको व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ। वो घर छोड़ के सीधे मथुरा पहुंच गए और गुरुदेव पास जाकर रोने लगे कि गुरुदेव, न तो मुझे नींद आती है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है, इतना ज़्यादा घाटा हो गया है कि मेरा मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। मेरे पत्नी बच्चों को मैं आपके हवाले करता हूँ। रोते रहे। गुरुदेव ने उनको शांत किया, समझाया। थोड़ी देर में जब उनका गुबार शांत हुआ तो गुरुदेव उनको पास लेके बैठे। बोले, अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास टोटल संपत्ति कितनी है? उन्होंने गिनाए, हमारे पास इतने मकान हैं, ये है, ये है, ये। बोले, तुम्हारे पास सामान कितना कितना है? ये सामान है, ये सामान है, ये सामान है। बोले, और घाटा कितना है? बोले, घाटा 15-20 लाख का है। गुरुदेव कहने लगे, तुम 20 लाख के घाटे को तो बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारे घर में जो मौजूद है इतना सारा, उसका नहीं बोल रहे हो। बोले, पहले ये सोचो कि भगवान ने जो तुम्हें अभी भी दिया है वो भी इतना ज़्यादा है कि तुम उसको भूल जाते हो बराबर। उनके मन में शांति आई, थोड़ा वो हुआ। गुरुदेव ने कहा, बेटा अब तुम शांत चित्त से सोचो, पहला काम ऐसा करो, तुमने इतने दिन से भोजन नहीं किया है, पहले भोजन करो। गुरुदेव पास बैठे रहे, उनको भोजन कराया। भोजन करने के बाद उनको नींद आना शुरू हुई। वो पूरे 2 दिन सोए और 2 दिन सोने के बाद जब उठे तो बोले, गुरुदेव मैं वापस जाता हूँ। बोले कि देख बेटा, विश्वास के साथ जाना, घाटा तेरा ऊपर वाला पूरा करेगा। जो हुआ है सो ना हुआ है, लेकिन जो आगे होने वाला है उसकी सुखद कल्पना कर और भविष्य के निर्माण में जुट जा। वो घर लौटे। ये समय वो था, अब तो बच्चे के हाथ में मोबाइल है, लेकिन तब टेलीफोन भी नहीं थे, केवल टेलीग्राम चला करते थे। वो भी कभी पहुंच गए तो पहुंच गए, नहीं पहुंच गए तो उनकी मर्जी। वो घर लौटे। घर जाके उन्होंने फिर से व्यापार शुरू किया और थोड़े दिनों में सारा घाटा कवर हो गया। आज उनकी तीसरी पीढ़ी शांति कुंज में जीवनदानी कार्यकर्ता के रूप में मौजूद है, वो काम कर रही है। ये गुरुदेव का पारस रूप, हिमालय की वो शीतलता जिसने भी ग्रहण करी वो निहाल हो गया। और तीसरे उनके अभिभावक, उनके संरक्षक, उनके कल्पवृक्ष दादा गुरु ही रहे। दादा गुरु वो रहे जिन्होंने अपने शिष्य के भावों पर अपनी सारी शक्तियाँ, अपनी सारी सिद्धियाँ न्यौछावर कर दी। पर कब न्यौछावर कर दी? जब शिष्य की श्रद्धा देखी, समर्पण देखी। गुरुदेव ने अपने गुरु के आदेश के पीछे कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने जो कह दिया सो करना ही है। गांव की संपत्ति 2000 बीघे ज़मीन गांव में दे दी। माता जी के जितने जेवर थे तपोभूमि के निर्माण में तपोभूमि को दान दे दिए। अपनी चित्त, बुद्धि, अपने भाव गुरुदेव के कहने पर सब समाज के लिए अर्पित कर दिए। अपनी लेखनी चलाई तो मनुष्य को देवत्व की ओर कैसे मोड़ा जा सकता है, इनके भविष्य का निर्माण कैसे हो सकता है, उसकी ओर करते हुए चले गए। अपना अंतन बांसुरी की तरह से खाली कर दिया। कैसा खाली कर दिया? एक बार गोपियों ने पूछा, रे बांसुरी तू तो लकड़ी की है, बोलिए, हम तो सजीव हैं, कृष्ण को इतना प्यार करते हैं, हर पल उसको चाहते हैं, लेकिन एक तुए के हर वक्त होठों से लगी रहती है। बांसुरी कहने लगी कि रे गोपियों, मुझसे क्यों ईर्ष्या करती हो? मेरी तरह से अपना अंतरंग खोल के तो देखो। मैंने अपने अंदर की हर गांठ अपने इष्ट आराध्य के चरणों में समर्पित कर दी। मेरे अंदर से वो ही स्वर बजे जो मेरे इष्ट आराध्य ने चाहे हैं। गुरुदेव बांसुरी की तरह से अपने गुरु सत्ता के स्वर पर ही स्वर बजाते रहे, और कोई स्वर बजा और कोई स्वर नहीं बजा। गुरुदेव के यही 3 संरक्षक, 3 अभिभावक, 3 प्रेम की धाराएं रही। आज गंगा दशहरा का वो पावन दिन भी है जिसमें भागीरथ ने करुण पुकार करी थी अपने पितरों के लिए। कपिल मुनि के शाप से ग्रसित 60,000 पुत्र जो आग में जल रहे थे, अपने कुकर्मों की आग में थे। माँ गंगे को आह्वान किया, माँ अगर मैं अपने लिए मांगूँ तो मना कर देना, लेकिन लोक मंगल के लिए माँ अवतरित हो। इस वसुंधरा पर लोग प्यासे हैं, जन जन के कल्याण के लिए स्वर्ग से अवतरित हो। स्वर्ग में रहने वाली गंगा जब वहाँ से चली, पिता हिमालय ने समझाया, बेटी तू स्वर्ग में रहने वाली है, तुझे पृथ्वी के कहाँ कठिनाइयों के बारे में जानकारी है। लेकिन गंगा चल दी भागीरथ के पीछे,
कंकड़ और पत्थरों वाली जमीन पर लोगों के पाप ताप हरती हुई चली गई, शांति देती चली गई। पिता का स्नेह हिम के रूप में आज तक पिघलता हुआ चला जाता है। गंगा खाली होती है, गंगा खाली नहीं होती, गंगा निहाल होती चली जाती है। गंगा का वो स्वरूप, एक स्थूल रूप तो हम सब ने देखा है। क्या देखा है? गंगा गौमुख से चली, गंगा सागर पहुंची, खेती है, बाड़ी है, सिंचाई है, बांध है, नहाना है, धोना है, ये सब चीज़ तो देख लिए, लेकिन गंगा का अगर मर्म जाना होता तब आज हमें केवल गंगा के पानी में डुबकी लगाने की ज़रूरत महसूस न होती। गंगा पाप ताप हरने वाली गंगा, लोगों के दुख दूर करने वाली, वात्सल्य से और करुणा से भरी गंगा, उसका मर्म देखा होता तब ये देखा होता लोगों की स्वर्ग के बारे में कल्पना क्या है। एक कोई आकाश में जगह ऐसी है जहाँ बहुत सारी सुख सुविधाएं विराजमान है, पर ऐसी कोई जगह है? ऐसी कोई जगह नहीं। अपने विचारों भावनाओं के परिष्कृत रूप का नाम स्वर्ग है। स्वर्ग देखा होता तब किसके अंदर देखा होता? उस माँ के अंदर देखा होता जिसने अपने रक्त की एक एक बूंद दूध के रूप में बच्चे को जन्म ही नहीं दिया, उसको पाल पोस के बड़ा किया, उसको जीवन जीने योग्य सिखाया, उसको इंसान कहने लोग सिखाया। वो स्वर्ग देखा होता तो माँ के चरणों में देखा होता। हम देवी देवता पूजने इधर उधर जाते हैं, कभी वैष्णो देवी जाते हैं, कभी संतोषी माता पे जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, लेकिन अगर झांक के देखा होता तो हमारे ही घर में वो लक्ष्मी मौजूद थी जो अपना घर संसार घर द्वार सब छोड़ के आई थी। हमारे माँ बाप की सेवा की, हमारे बच्चों का पालन पोषण किया, कभी धोबिन बनी, कभी चौकीदारिन बनी, कभी बावर्ची बनी, हमारे भी नखरे सहे, हर पल तिरस्कार भी सहा, लेकिन कभी उफ नहीं करी। देवी साक्षात हमारे घर में मौजूद थी और हम उस देवी का निरादर करते रहे। घर में अगर ये स्वर्ग के भाव अगर हमने जान लिए होते तब तो गंगा नहाना हमारा सार्थक हो गया होता। आज के दिन गायत्री और गंगा एक आध्यात्म की, एक स्थूल की, लेकिन इन दोनों का ही संयुक्त रूप हमने देखा परम पूज्य गुरुदेव के अंदर। एक वो शक्ति जो गायत्री का वो रूप थी जो आत्मा को विकसित कर रही थी, गंगा का वो स्वरूप जो दया ममता करुणा वो सामने हाजिर था, वो गुरुदेव ने साक्षात जीवन में जिया। आप में से पुराने शायद महात्मा आनंद स्वामी की ने देखा कि नहीं देखा। महात्मा आनंद स्वामी आर्य समाज के प्रेसिडेंट रहे, बहुत पुराने। उसके साथ साथ वो गायत्री के बहुत बड़े साधक भी थे। गुरुदेव से उम्र में बहुत बड़े थे। जब भी हरिद्वार आते थे गुरुदेव से जरूर मिलने आते थे। एक बार गुरुदेव से मिलने आए, गुरुदेव उनके पास गए, उन्होंने गुरुदेव को माला पहनाई और कहने लगे, श्री राम, तुमने धर्म का आध्यात्म का वो काम किया है कि गायत्री को जन जन तक पहुँचाया है, तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तुम बहुत बड़े साधक हो। क्या कि गुरुदेव को प्रणाम किया करते थे और गुरुदेव माला पहना के कहा करते थे, आज गायत्री माता हम पे प्रत्यक्ष कृपालु है, जिन्होंने आज आपके रूप में हमें साक्षात दर्शन दिए हैं। ये माला पहना कर उनको प्रणाम किया करते थे। ये गंगा की अविरल धारा, ये प्रेम की धारा हमने आँखों से देखी है और ये चाहा है भगवान उनके बच्चों के अंदर भी यही शक्ति, यही भाव भर दे। तो गंगा और गायत्री जो आज के दिन केवल कहानी के सौ में मन में अगर हमारे प्रवाहित हो जाए तब तो उनके अनुदान प्रत्यक्ष बरसते रहेंगे। ओम शांति। आदरणीय जी के श्रीमुख से अमृतमयी वाणी का श्रवण आप सभी ने किया। एक एक शब्द ज्ञान प्रेरणा से भरा हुआ है। उस पर चिंतन करें, मनन करें और हृदयंगम करें, जीवन में उतारने का प्रयास करें। महापुरुष
इस धरती पर आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनकी यश गाथा अनंत काल तक गाई जाती है। कभी राजा भागीरथ ने कठिन तप करके गंगा को धरती पर अवतरित किया था, जो सर्वसुलभ हुई। आज के युग में, वर्तमान समय में ज्ञान गंगा गायत्री भी दुर्लभ हो गई थी। कहते हैं गंगा कभी ब्रह्मा के कमंडल में थी, जो दुर्लभ थी, और आज गायत्री भी जैसे ब्रह्मा जी के कमंडल में सीमित हो गई थी, दुर्लभ हो गई थी, लोग भूल गए थे। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने कठोर तप करके वो भागीरथी पुरुषार्थ किया, ज्ञान गंगा गायत्री को ब्रह्मा जी के कमंडल से धरती पर आने के लिए सहमत किया, और न केवल सहमत किया बल्कि जिस तरह गंगा के प्रचंड प्रवाह को भगवान शिव ने अपनी जटाओं पर धारण करके सरल बना दिया था, पूज्य गुरुदेव ने शिव की भूमिका भी निभाई। उस गायत्री को पहले अपने मस्तिष्क में ज्ञान में धारण किया, फिर जन जन तक पहुंचाया। ऐसे उनकी गौरव गाथा गीत के माध्यम से हमारे भाई गा रहे हैं। भागी रथ तो गए किंतु गंगा उनके गुण गाती है, आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बुलाती है। आइए इन्हीं भाव से भरा गीत सुनो। कृपया ध्यान देंगे, यदि मोबाइल स्विच ऑन हो तो उसे साइलेंट मोड में रख लें या ऑफ कर लें। एक बार जोरदार आवाज में जयकारा लगाएं, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। गंगा के अवतरण दिवस पर कहाँ गए हो गुरुवर, गायत्री के रूप हो गए सविता में गुरुवर, सविता में हे गुरुवर। भागीरथ तो गए किंतु गंगा उनके गुण गाती है, आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बुलाती है, आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बुलाती है। भागीरथ तो गए किंतु गंगा उनके गुण गाती है, भागीरथ तो गए किंतु गंगा उनके गुण गाती है, आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बुलाती है, आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बुलाती है। याद आपकी आती है गुरुवर, याद आपकी आती है। सत है गंगा ने आकर लाखों का उपकार किया, ललित हुई जब भागीरथ ने तप करना स्वीकार किया। गंगा इसीलिए तो जग में हर हर गंगे जय मां गंगे, गंगा इसीलिए तो जग में भागीरथी कहती है, गंगा इसीलिए तो जग में भागीरथी कहती है। आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बुलाती है, आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बुलाती है। याद आपकी आती है
गुरुवर याद आपकी आती है। तपस्या से गुरुवर ने गायत्री को प्राप्त किया, फिर सारी धरती में उनको पूजित कर संव्याप्त किया। तपस्या से गुरुवर ने गायत्री को प्राप्त किया, फिर सारी धरती में उनको पूजित कर संव्याप्त किया। हे गायत्री माता गुरु की हो, हे गायत्री माता गुरु की महिमा कहीं न जाती है। हे गायत्री माता गुरु की महिमा कहीं न जाती है। आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बुलाती है। आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बुलाती है। याद आपकी आती है गुरुवर, याद आपकी आती है। दिवस पर उनके जाने का दिन आया था, निश्चित ही माता ने हंसकर उनको गले लगाया था। जन्म दिवस पर उनके जाने का दिन आया था, निश्चित ही माता ने हंसकर उनको गले लगाया था। पुत्रों को तो याद पिता की हो, पुत्रों को तो याद पिता की बारंबार सताती है। पुत्रों को तो याद पिता की बारंबार सताती है। आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बुलाती है। आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बुलाती है। याद आपकी आती है गुरुवर, याद आपकी आती है। विश्वास हमारा एकमात्र दृढ़ संबल है, सूक्ष्म और कारण सत्ता का संरक्षण ही प्रतिफल है। अब श्रद्धा विश्वास हमारा एकमात्र संबल है, सूक्ष्म और कारण सत्ता का संरक्षण ही प्रतिफल है। फिर भी बिछुड़न की व्याकुलता हो, फिर भी बिछुड़न की व्याकुलता हमसे सही न जाती है। फिर भी बिछुड़न की व्याकुलता हमसे सही न जाती है। आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बुलाती है। आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बुलाती है। याद आपकी आती है गुरुवर, याद आपकी आती है। कर दोनों ने जिस पथ पर हमें चलाया है, हम विश्वास दिलाते हैं उस पथ को नहीं भुलाया है। हाथ पकड़ कर दोनों ने जिस पथ पर हमें चलाया है, हम विश्वास
विश्वास दिलाते हैं, उस पथ को नहीं भुलाया है। जन पीड़ा से पीड़ित छाती हो, जन पीड़ा से पीड़ित छाती अब करुणा छलकाती है। जन पीड़ा से पीड़ित छाती अब करुणा छलकाती है। आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बुलाती है। आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बुलाती है। याद आपकी आती है गुरुवर, याद आपकी आती है। संकल्पों को पूर्ण करेंगे गुरुवर सदा प्राण प्राण से, पीछे नहीं हटेंगे गुरुवर संघर्षों वाले रण से। संकल्पों को पूर्ण करेंगे गुरुवर सदा प्राण प्राण से, पीछे नहीं हटेंगे गुरुवर संघर्षों वाले रण से। लाख लाख पुत्रों की श्रद्धा हो, लाख लाख पुत्रों की श्रद्धा यह विश्वास दिलाती है। लाख लाख पुत्रों की श्रद्धा यह विश्वास दिलाती है। आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बुलाती है। आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बुलाती है। भागीरथ तो गए किंतु गंगा उनके गुण गाती है। भागीरथ तो गए किंतु गंगा उनके गुण गाती है। आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बुलाती है। आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बुलाती है। आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बुलाती है। याद आपकी आती है गुरुवर, याद आपकी आती है गुरुवर, याद आपकी आती है गुरुवर, याद आपकी आती है। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। गुरुवर याद आपकी आती है, निश्चित रूप से उनकी याद आती है, हृदय भर जाता है। आज के दिन ही उन्होंने स्थूल काया से गायत्री में विलीन हुए थे। हम सबके हृदय में रोम रोम में बसे हुए हैं। कभी युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जब प्रत्यक्ष थे, शरीर से थे, हम सभी को उनका प्रत्यक्ष मार्गदर्शन, उनका दर्शन, आशीर्वाद, प्रेरणा, दिशा आदि मिलती थी। और यह प्रज्ञा अभियान का महान आंदोलन निरंतर आगे बढ़ रहा था। साहित्य का प्रकाशन हो रहा था, अखंड ज्योत पत्रिका हो रही थी। एक प्रश्न कभी कभी मन में आता था, और बहुतों के मन में शायद आता होगा, कि जब गुरुदेव हमारे बीच नहीं होंगे उस समय इस विशाल परिवार को कौन संभालेगा? अखंड ज्योत पत्रिका कैसे छपेगी? साहित्य का विस्तार कैसे होगा? अनेक अनेक गतिविधियाँ कैसे चलेंगी? और इन सभी प्रश्नों का उत्तर परमादरणीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने वाणी से नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व कृतित्व से दिया है। इस विशाल आंदोलन को जो गति प्रदान की है, संगठन को जो प्यार और आशीर्वाद दे करके प्रेरित किया है और सृजन में नियोजित किया है, वो अपने आप में अद्वितीय है। हम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के चरणों में निवेदन करते हैं कि वो अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी का मार्गदर्शन करें। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, अंतरंग से गायत्री मंत्र के भावार्थ का चिंतन करते हुए गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में मंच पर विराजमान आदरणीय जी, यहाँ बैठे सभी हमारे दूर दूर से आए हुए देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, भारत से भी, विदेश से भी और भारत के कोने कोने से। निश्चित ही आपको रुलाने का मन नहीं था इस गीत के माध्यम से। मेरे अंदर के भाव हैं वो इस गीत से निकलते हैं पूरी तरह से। इसलिए जब ये गीत लिखवाया गया था तो गीत लिखवाते समय पूरी की पूरी भाव संवेदना उड़ेल दी थी और तब ये गीत बना था। आज से करीब करीब अंदाज से लगभग 20-22 साल पहले, 20 साल पहले। तो मित्रों, फिर से इस बात को दोहराने का मन हुआ कि लाखों लाख शिष्यों की श्रद्धा बार बार बुलाती है कि हे गुरुदेव, आप भगीरथ चले गए, गंगा उनके गुण गाती है, आप चले गए पर हम आपका गुण गाएंगे, हम आपका गुण गाकर सुनाएंगे और हम आपके गुण घर घर जाके सुनाएंगे। ये यदि भाव मन में हो तो फिर दुख मन में से मिट जाता है। मैं उनके साथ 12 साल रहा हूँ जीवन के अंतिम समय में, 1978 से 1990 तक, 1978 से 1990 तक। और मैंने उनका स्नेह से छलकता हुआ हृदय में जो प्यार था वो देखा है। मैंने उनकी सिखाने की ललक देखी है। मैंने उनका तप देखा है, त्याग देखा है, तेज देखा है, उनका ब्राह्मणत्व देखा है। मैंने उनके जीवन में अनेक विशेषताएं देखी। छोटी सी घटना सुनाता हूँ मैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि परम पूज्य गुरुदेव कितनी शक्तियों से ओतप्रोत थे। हम लोग उनको एक सामान्य, क्योंकि हम उनके सामने बैठे, चरणों में बैठे कई बार आप लोग सभी, इसलिए हम उतना ही मानते हैं, परंतु वास्तव में वो क्या थे। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। मेडिकल डॉक्टर होने के नाते उन घटनाओं को मैं महत्व नहीं देता जिन घटनाओं में चमत्कार होता है, परंतु मेरे सामने घटी कुछ घटनाएं हैं। परम पूज्य गुरुदेव को आके हमने सुनाया कि परम पूज्य गुरुदेव वो हमारे जो ट्रस्टी हैं। मैं ये घटना सुना रहा हूँ आपको 1982-83 की। जो हमारे ट्रस्टी थे शिवशंकर जी, वो नहीं रहे, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया है और वो आईसीयू में हैं। डॉक्टर ने कहा है जब तक हम वेंटिलेटर पर रखेंगे तभी तक रहेंगे, उसके बाद फिर वो शरीर छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, उसको बहुत सारा काम करना है मेरा, ऐसा कैसे हो गया। अच्छा चलो, उनके भतीजे डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता मेरे साथ थे। वो मेरे साथ उस समय ब्रह्मवर्चस्व में काम कर रहे थे, मैं भी ब्रह्मवर्चस्व में काम कर रहा था। और हम दोनों से उन्होंने कहा कि तुम लोग सब बाहर बैठो, तुम लोग सब बाहर बैठो, मैं 2 घंटे के लिए विश्राम करने जा रहा हूँ। एक तरफ तो कह रहे हैं कि इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, फिर वहाँ विश्राम करने जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव अंदर गए कमरे में, पीछे वाले कमरे में, और वहाँ जा कर के उन्होंने करीब 2 घंटे की समाधि लगाई होगी, मेरे को ऐसा लगता है। उस 2 घंटे की समाधि के बाद जब वो निकल के बाहर आए तो उनका मुंह लाल था, बिल्कुल पूरा चेहरा लाल। और उस लाल चेहरे से उन्होंने कहा, बच्चों तुम दोनों इधर आओ, तुम दोनों डॉक्टर हो ना, तुम उनको सबसे पहले उन दुष्टों के चंगुल से निकाल के लाओ, डॉक्टरों के चंगुल से डिस्चार्ज कराओ, और डिस्चार्ज करा के घर लेके आओ।
तो मैंने कहा गुरुदेव हमारी बात नहीं मानेंगे डॉक्टर लोग, वो कहेंगे कि इनको कैसे छुड़वाएंगे, इनको कैसे छोड़ेंगे हम। पर बात ऐसी थी कुछ कि गुरुदेव का आदेश था। हम दोनों गए, हम दोनों ने डॉक्टर से जाके कहा कि हमारे गुरुजी ने कहा है कि इनको छोड़ दीजिए। अरे बोले भाई वेंटिलेटर पे लगे हुए हैं, कैसे लगे, कैसे छोड़ेंगे। बोले नहीं साहब आप छोड़ दीजिए, हम ले जाते हैं, अपनी रिस्क पर ले जाते हैं। उनका वहाँ बेवकूफ़ हो, तुमको किसने एमडी की डिग्री दे दी, किसने पढ़ाया तुमको, जिसने पढ़ाया था उसने तुमसे क्या क्या एंटिसिपेशन रखा था, तुमने क्या क्या किया। ये उन्होंने छोड़ा उससे, और उन्होंने जैसे ही वहाँ से डिस्चार्ज किया, मैं आकर एम्बुलेंस में लेटे, उनके अंदर कॉन्शियसनेस आ गई। पूरे के पूरे उनके प्राण आ गए, जितने थे, जो वहाँ नहीं थे वो यहाँ आ गए, और यहाँ से घर ले गए। घर ले जाकर उनको लिटाया, और लिटाने के बाद जब उनको लिटाने के बाद उनसे कहा कि गुरुदेव ने कहा है आपको जीवित रहना है, अभी 4 साल बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो बोले मैं करूँगा, उठ के बोले बैठ गए, बोले मैं करूँगा। तो अभी क्या हुआ था, अभी क्या हुआ था आपको? बोले कुछ नहीं, बेहोशी आ गई थी थोड़ी देर की बस, और कुछ नहीं, बस मेरे को मालूम नहीं क्या हुआ था। ब्रेन हेमरेज हुई थी, और ब्रेन हेमरेज की डायग्नोसिस हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। इतना सब होने के बाद तो गुरुदेव ने 2 घंटे जो तप किया था वो उनके लिए तप किया था, और तप करके अपने उस शिष्य को, जो उनका ट्रस्टी था, जो उनका वकील था, जो LLM था, और जो इतना महत्वपूर्ण काम कर रहा था, उससे उन्होंने सबसे पहले वहाँ से यहाँ से ठीक होते ही बुलाया, हरिद्वार बुलाया। हरिद्वार बुला के सारे ट्रस्ट के पेपर्स पूरे के पूरे बनवाए, फिर से व्यवस्थित कराए, सारे सब कुछ कराए। और उसके बाद बोले अब तू अपनी चिंता कर, तेरी कंपनी में तेरे जो बशेश्वर नाथ एंड सन्स करके जो कंपनी है, उस कंपनी का इनकम टैक्स पे छापा पड़ने वाला है, तो तू जाके सबसे पहले उसको व्यवस्थित कर। बोले पिताजी वो तो मुझे सब याद है। हाँ, मेरे को तो आज अगर वो हिसाब ले लें तो मैं तो ऐसे ही मुंह से बोल दूंगा, सब कुछ बोल दूंगा पूरा पूरा। अगले दिन जैसे वो गए दिल्ली जाते उनको छापा पड़ा, और उन्होंने कहा कि इनसे हिसाब लो पूरा के पूरा, कितनी चांदी बेची, कितने सोना बेचा, कितना क्या बेचा। तो मित्रों आपको आश्चर्य होगा, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ जितनी थी, बड़ी से बड़ी अथॉरिटीज़, उन्होंने उनसे जो प्रश्न पूछे उन्होंने सारे प्रश्नों के जवाब दिए, बिना देखे, बिना आंकड़े देखे। एक एक आंकड़ा उनको रटा हुआ था, और पूरा के पूरा वो आदमी जो 4-5 दिन पहले हॉस्पिटल में था, ICU में था, डॉक्टरों के बस में था, नर्स हिलाती थी, डॉक्टर हिलाते थे, सब हिलाते थे, वो आदमी सबको हिला रहा था, इनकम टैक्स ऑफिसर्स को, सबको पूरी तरह से सब चौंक रहे थे पूरी तरह से। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने करीब 2 साल 3 साल तक अपनी फर्म को पूरी तरह से व्यवस्थित किया, चलाया, सबके नाम कर दिया, सब जिसके नाम जो होना था वो सब करके, और उसके बाद गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव ने कहा बेटा अब तो आखिरी बार आया, बस अब तो आखिरी बार आया, बस अब इसके बाद अब तेरे को आने की ज़रूरत नहीं, मैं तुझसे मिल लिया करूँगा अलग से। बस वो आखिरी बार था उनका आना, उसके बाद फिर वो नहीं आए, फिर उनकी डेथ हो गई। मित्रों मैंने एक घटना इसलिए सुनाई कि कई बार हम व्यक्ति को सामान्य एक व्यक्ति मान बैठते हैं, सामान्य मनुष्य मान बैठते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि शुद्र बुद्धि के मनुष्य मुझे सामान्य व्यक्ति मानकर मुझको उपेक्षा करते हैं, मुझे मानते नहीं हैं। शिशुपाल उनको 50 गालियाँ देता था, इतनी गाली देते थे, तो बोले चलो 100 गाली तक तो मैं टॉलरेट करूँगा इसको, 100 गाली के बाद ही 101वीं गाली में चला जाएगा। जैसे ही उसने 101वीं गाली बोली तो उसने बस भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और वो मारा गया। मित्रों ये जो हम जो है शुद्ध छोटे नेत्रों से देखते हैं, हम अपने पास जो अपनी चमड़ी के नेत्र हैं उनसे देखते हैं, और भगवान के पास जो दिव्य नेत्र हैं, जो भगवान ने हमको दिव्य नेत्र दिए हैं, उनको उन दृष्टि से हम देखें तो वास्तव में परम पूज्य गुरुदेव ने वो काम करके दिखाया है जो इतिहास में आने वाले हजारों वर्षों तक याद रहेगा लोगों को, कि एक ऐसा व्यक्ति भी आया था जिसने कि गायत्री को शाप मुक्त करके, विमोचित करके, उत्कीलित करके सबके लिए उपलब्ध करा दिया। आज का दिन 2 शक्तियों के आने का दिन है, अवतरण का दिन है। पहली शक्ति हमारी गायत्री माता और दूसरी शक्ति हमारी गंगा माता। ये दोनों हमारे आज के दिन आए और आज के दिन धरती पर अवतरित हुए। गायत्री ज्ञान गंगा है, और ज्ञान जो है उसको भगवान ने पवित्र कहा है। नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्र में ही विद्यते, ज्ञान से ज़्यादा पवित्र धरती पर कुछ भी नहीं है। ज्ञान सबसे पवित्र है, और ज्ञान की गंगा को लाना, और वो भी ऐसे समय में जबकि आज़ादी के बाद एक
बहुत ही गड़बड़ नस्ल पैदा होने लगी थी, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होने लगी थी, उनके बीच में ला करके खड़ा कर देना और परम पूज्य गुरुदेव को ये दायित्व सौंपा जाना दादा गुरुदेव के द्वारा कि तुम्हें इस नस्ल को ठीक करना है। किसके द्वारा? गायत्री के ज्ञान के द्वारा। गायत्री के ज्ञान के द्वारा इनको अंतर जगत को निर्मल बनाना है, तुमको इनके अंतर जगत में पवित्रता का संचार करना है। तो बहिरंग की पवित्रता गंगा, अंतरंग की पवित्रता गायत्री, ये दोनों का अवतरण आज के दिन हुआ है। ये दोनों के दोनों जो हैं वास्तव में हमारे लिए एक वरदान बन के आए हैं। मित्रों, हम लोग कई बार परेशान हो जाते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारा किस तरह से आगे निभेगा। हम कई बार समझ नहीं पाते कि गायत्री और गंगा ये जो दोनों आए धरती पर, इन दोनों ने आकर के धरती पर आकर के जो काम किया उनके साथ हमने क्या किया। गायत्री को हमने कर्मकांड समझ लिया, गायत्री को हमने मान लिया कि कर्मकांड मात्र है, और गायत्री हमारे लिए जीवन में, अंतरंग जीवन में जो भी कुछ हम अच्छी तरह से उतार सकते थे वो नहीं उतारा। परम पूज्य गुरुदेव ने मर्म समझाया गायत्री का। गायत्री महाविज्ञान जैसा एक ग्रंथ लिखना उस जमाने में, जिस जमाने में गायत्री के ऊपर कुछ भी उपलब्ध नहीं था, परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान लिख के दिखाया। और गायत्री महाविज्ञान के माध्यम से गायत्री का मर्म पूरी तरह से, गायत्री गीता भी, गायत्री मंजरी भी, ये सब के सब हमारे सामने उपस्थित किया। ये बहुत बड़ी बात थी। पर ये गायत्री का ज्ञान आया कहाँ से? हिमालय से। गंगा आई कहाँ से? हिमालय से। तो गायत्री और गंगा हिमालय से आए और परम पूज्य गुरुदेव हिमालय से लेके आए हो। तो ये इस युग के नए भागीरथ, इस युग के नए भागीरथ, जिन्होंने कि उस जमाने में, भगीरथ ने उस जमाने में तपश्चर्या की थी, परम पूज्य गुरुदेव ने इस जमाने में तपश्चर्या की। और वो इस जमाने की तपश्चर्या और ज़्यादा महत्व रखती है, वो कि कलयुग का पराकाष्ठा का समय है। कलयुग की पराकाष्ठा के समय में गायत्री का तप करना, 24 लाख के 24 अनुष्ठान करना, ये कोई आसान बात नहीं मित्रों, आसान बात नहीं। कुछ लोगों ने किए भी हैं पर वो निभा नहीं पाए उसको। क्यों? गायत्री पात्रता चाहती है, सुपात्र चाहती है। अगर तुम पात्र हो तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति मथुरा में गायत्री परिवार का सदस्य होने के नाते बांदा में रेलवे का इंजीनियर, रेलवे का ड्राइवर था, वो आया और बोला, गुरुजी आपने 24 लाख के 24 अनुष्ठान किए, मैं भी 24 लाख के 24 अनुष्ठान करूँगा। गुरुदेव ने से कहा, बेटा तेरे से निभेगा नहीं, तो संभाल नहीं पाएगा, तो बर्बाद हो जाएगा। बोले आप कैसी बात कह रहे हैं आप मेरे गुरु हैं और गुरु होने के नाते आपको बोलना और प्रेरणा देनी चाहिए। नहीं बेटा तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तेरे अंदर पात्रता नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। बांदा जिले का रहने वाला वो राम सिपाही तिवारी नाम का आदमी, उसने अनुष्ठान आरंभ कर दिया। अनुष्ठान आरंभ करने के बाद उसने अनुष्ठान समाप्त कर दिया, पूरे 24 लाख के 24 अनुष्ठान 24 साल में। और वो आकर के बड़े गर्व के साथ, घमंड के साथ गुरुदेव के सामने बोलता है, आप अपने आप को समझते हो अकेले तपस्वी, मैं भी तपस्वी हूँ, अब आपके बराबर हो गया हूँ, मैं भी एक तपोभूमि खड़ी करूँगा। गुरुदेव ने कहा, अच्छा बेटा तू अपने आप को संभालना। करीब 1 साल के अंदर उसने 3 शादियाँ कर ली, 3 पत्नियाँ आ गई उसकी। तीनों पत्नियों ने मिल के उसको अच्छी तरह से पिटाई की उसकी, और उसकी चरित्रहीनता के किस्से इतने ज़्यादा होने लगे, इतने ज़्यादा होने लगे। जिस व्यक्ति को पाँव छूते थे DRM मुरादाबाद, DRM झांसी, DRM कानपुर, पाँव छूते थे जिसके कि भाई ये तपस्वी आदमी है, इसने तप किया है, इसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, उसका स्वभाव भी बदल गया। और उसकी स्थिति ये हो गई मित्रों कि फिर उसको एक, जिसको कहा जाता है हमारे यहाँ मल्टीपल माइलोसिस पॉट्स डिजीज़ करके हो गई, सारी हड्डियाँ जगह जगह से क्रैक होने लगी और अल्टीमेटली वो मर गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सबके बस की बात नहीं है, सबकी बस की बात नहीं, ये उन्हीं के बस की बात है जो इसकी पात्रता हासिल करते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने वो पात्रता हासिल की हिमालय जा कर के, और जैसे जीजी ने बताया कि हिमालय को स्पर्श करके वो बार बार पारस का स्पर्श करके बार बार सोना होकर के आ जाते थे। मित्रों, ये दोनों मिलकर के गंगा और हिमालय मिला, गंगा और गायत्री मिला करके हमारी भारतीय संस्कृति की परिभाषा बनाते हैं। भारतीय संस्कृति परिष्कृति का नाम है। परिष्कृति जो परिष्कार कर दे वो भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति से परिष्कृति बनी, और भारतीय संस्कृति से जो परिष्कृति हुई उससे हमारे बालक बालिकाएं, हमारे जनरेशन्स सुधरती चली गई। आज हम जो देख रहे हैं मित्रों, आज में और आज से 150 साल पहले के ज़माने में बहुत अंतर है।
उस जमाने में लोग बागों के पास कुछ था नहीं। रामायण पढ़ते थे, रामचरितमानस पढ़ते थे, अपना जीवन सही रखते थे बस, और कुछ नहीं। पर कुछ उनके पास बहुमूल्य कोई चीज़ नहीं थी। जैसे आज गायत्री जैसी बहुमूल्य चीज़ है, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी उनके पास। सामूहिक संस्कृति का परिष्कार अगर किसी ने किया है तो गायत्री ने किया है। सामूहिक संस्कृति, सब पूरे समूह की संस्कृति का परिष्कार किसी ने किया है तो गायत्री ने किया है। गायत्री मंत्र नहीं है, गायत्री विचार सूत्र है, गायत्री ज्ञान सूत्र है, गायत्री ज्ञान का मर्म है, और गायत्री अंदर तक जाके प्रवेश करके हमारे जीवन को एक प्रकार से बदल देती, पूरी तरह से आमूलचूल बदल देती। जो गायत्री का जप करता है उसको बदल जाना चाहिए। पर आप कहेंगे साहब वो तिवारी जी तो नहीं बदले। वो इसलिए नहीं बदले कि उन्होंने रटन की। मंत्र का रटन करना और मंत्र को मनन करना, मनन करने से त्राण होना, ये दो में बहुत अंतर है। जो रटेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। रटने से अगर किसी को मिलता है तो आप देख लीजिए कि किसी को ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान मिलता है मनन करने से, मनन करने से, जिसको मनन करता है। मनन यानी कंटेम्पलेशन, मनन यानी अपने जीवन में उतारना, मनन यानी उसके एक एक गुण को अपने जीवन में उतारना। मित्रों, तो ये गायत्री मंत्र जो है ये भी लुप्त हो गया था। जब जब भी लुप्त हुआ तब तब उसको निकाल के ले आए हैं। गायत्री मंत्र अकेला अगर रहे और सब कुछ लुप्त हो जाए, सारा ज्ञान लुप्त हो जाए, तो सारा का सारा ज्ञान वापस आ सकता है। मत्स्यावतार की आपने कहानी सुनी होगी कि ज्ञान लुप्त हो गया था, ज्ञान समाप्त हो गया था, ज्ञान बह गया था, प्रलय आ गई थी, जल प्रलय हो गई थी, परंतु उसमें मत्स्यावतार बन के आए और ज्ञान की वो ग्रंथि को लेकर, मूल चीज़ को लेकर के आ गए। ज्ञान की मूल चीज़ थी क्या? वो थी ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र को ले आए और गायत्री मंत्र के माध्यम से मित्रों हमें आज वो मिला जिसे आज हम ये कह सकते हैं कि वेद आज हमारे पास हैं तो गायत्री मंत्र की वजह से। एक गायत्री मंत्र का आना, चारों वेदों का आना, संहिताओं का आना, आरण्यक का आना, ब्राह्मण का आना, सब एक साथ संभव होता चला गया। तो ये गायत्री का ज्ञान जो है ये वास्तव में सूत्र रूप में है, ज्ञान सूत्र है। परम पूज्य गुरुदेव कई बार उदाहरण दिया करते थे विश्वरथ का, कि विश्वरथ विश्व पे आरूढ़ होकर के राज्य करना चाहते थे। वो आए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में। महर्षि वशिष्ठ उनके आश्रम, उनके राज्य में रहते थे। उन्होंने कहा कि भाई तुम हमारे लिए नाश्ते की व्यवस्था कर दो, बाकी लोग तुम्हारे साथ 1.5 लाख के करीब सेना है, सब बाहर खड़ी है। तो बोले क्यों बाहर क्यों खड़ी, आश्रम में बुला लीजिए ना। आश्रम तुम्हारा कहाँ इतना बड़ा है, अरे आने दीजिए ना, आने दीजिए। जैसे जैसे सेना आती गई वैसे वैसे आश्रम का परिधि बढ़ती चली गई, क्योंकि वो गायत्री के सिद्ध साधक थे महर्षि वशिष्ठ। वशिष्ठ ने कहा कि आने दीजिए, हम सबके लिए व्यवस्था करेंगे। सबके लिए व्यवस्था की गई। कई बार हमारे यहाँ राष्ट्रपति आते हैं या प्रधानमंत्री आते हैं। प्रधानमंत्री आए थे जब तो प्रधानमंत्री नहीं थे, हमारे मुख्यमंत्री आते हैं, कोई भी आते हैं, तो जितने पुलिस वालों की ड्यूटी लगती है, जितने सब आते हैं, सारे के सारे शांति कुंज आ जाते हैं कि शांति कुंज में सब मिलेगा, अपने को कहीं खाने को नहीं मिला, यहाँ मिलेगा भोजन। सबको हम यहाँ भोजन कराते हैं, सबको तृप्त कराते हैं, और उसके बाद हमारा खजाना खाली नहीं होता, हमारा खजाना खाली नहीं होता। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का खजाना खाली नहीं हुआ, उन्होंने 1.5 लाख लोगों को भोजन कराया। भोजन कराने के साथ साथ राजा को भोजन, राजा ने कहा ये आश्चर्य की बात है। गुप्तचर लगाए, गुप्तचरों से कहा तुम पता लगाओ क्या बात है भाई, इसके पास क्या है, आखिर क्या खजाना है। तो उन्होंने कहा साहब इनके पास एक गाय है, उस गाय के शरीर से सब निकलता है, सब कुछ निकलता है, पूरा सेना भी उसी में से निकलती है, सब कुछ निकलती है, और सारी व्यवस्था करने वाले जितने भी स्वयंसेवक हैं वो भी उसी में से निकलते हैं, सारा भोजन भी उसी में से निकलता है। बोले बड़ी विचित्र बात है। देखने गए, दर्शन किया, प्रणाम किया। उन्होंने कहा महाराज ये तो हमें दे दीजिए, राज्य की संपत्ति हमारी संपत्ति है, आप राज्य, हमारे राज्य के मुनि हैं, ऋषि हैं, ये तो हमें दे दीजिए आप, ये हमारी चीज़ है। तो बोले नहीं, ये नहीं दे सकता, ये तो मुझे मेरी तपश्चर्या के बदले में मुझे प्रसाद के रूप में दिया गया है। इसका नाम है नंदिनी, कामधेनु की पुत्री नंदिनी, ये मेरे पास है। ये मेरे पास से अगर जा सकती है तो बल से नहीं जा सकती, सेना से नहीं जा सकती, ये जा सकती है तो तप से जा सकती है बस, और किसी चीज़ से नहीं जा सकती। लड़ाई की उन्होंने, संघर्ष किया विश्वरथ ने, क्योंकि वो क्षत्रिय थे। फिर उनको थोड़ी देर बाद पता चला कि जब सारे सैनिक मर गए, अब उन्हीं की बारी आने वाली है, तब उन्होंने कहा कि क्षत्रिय बल जो है ये आखिर कौन सा बल है आपका। बोले एको ब्रह्मदंडेन, एको ब्रह्मदंडेन, ब्रह्मदंड एक ही होता है, और ब्रह्मदंड ये एक है मेरे पास, जो मेरे पास रखा हुआ है, इसी के माध्यम से मैं सारा का सारा सृष्टि का संचालन करता हूँ,
इसी के माध्यम से मैं राजा दशरथ के राज्य को चलाता हूँ, इसी के माध्यम से मैं पूरे पूरे अपने साम्राज्य को चलाता हूँ, इसी के माध्यम से मेरे आसपास के करीब करीब हजारों जो आरण्यक हैं, गुरुकुल हैं, विश्वविद्यालय हैं, वो पलते हैं इसी के माध्यम से। तो ये मेरी तपस्या की पूंजी है, ये आत्मबल की पूंजी है, ब्रह्मबल की पूंजी है, ये किसी की कमाई उससे नहीं है, बल से कमाई हुई नहीं है। तो उन्होंने उस दिन हथियार फेंक दिए। उन्होंने कहा ठीक है, दिग्बलम क्षत्रिय बलम, क्षत्रिय बल धिक्कार है इसको, क्षत्रिय बल से मुझे अब कुछ नहीं मिला, अब मैं तप करूँगा। उन्होंने तप किया, बहुत ईमानदारी से तप किया, पर उनकी बाधाएं बहुत आई। क्यों? क्योंकि अंतरंग जगत में उनकी बहुत कमियां थीं, बहुत ज़्यादा उनके जीवन में जो दुर्व्यसन थे, जो संस्कार थे, जो कुसंस्कार थे, जो पूर्व जन्म के भी कई संस्कार रहे होंगे। विश्वामित्र विश्वरथ थे और विश्वरथ होने के नाते सारे के सारे संस्कार कुसंस्कार उनके मिटते चले गए। मेनका की बाधा आई, लोभ की बाधा आई, मोह की बाधा आई, अहंकार की बाधा आई, जो आपको त्रिशंकु की कहानी सुनाई वो भी बाधा आई, स्वर्ग रचने जा रहे थे वही बाधा आई, सारी बाधाएं। जब सारी बाधाएं पार कर गए तब वो विश्वामित्र बन गए। विश्वामित्र ऐसा कहा जाता है, गायत्री पे 3 श्राप लगे हुए हैं, ब्रह्मा का श्राप, वशिष्ठ का श्राप, वो विश्वामित्र का था। कई बार लोग कहते हैं, पंडित लोग कहते हैं, ब्राह्मण लोग कहते हैं, ये पुरोहित लोग कहते हैं, कर्मकांडी लोग कहते हैं, अरे आपने तो तीन विमोचन किए ही नहीं, शाप विमोचन किए नहीं, तो कैसे आपको मिल जाएगी गायत्री। और उनको क्या मालूम कि हमारे गुरु ने कर ली भैया, और गुरु ने हम करने के बाद हमको इतना वरदान दे दिया कि हमने कर लिया तो तुमने भी कर लिया, हमने कर लिया तो तुमने भी कर लिया, तुम सब किस गायत्री सफल होगी। इसलिए ये बात समझनी चाहिए कि क्या आखिर ये श्राप क्या चीज़ होती। ब्रह्मा का श्राप ये था कि आदमी जब तक अपने जीवन में अंतर जगत में ब्रह्म जैसे चिंतन को नहीं लाएगा तब तक वो उसके जीवन में बदलाव नहीं आएगा, और वो नहीं आएगा तो ब्रह्मा का शाप नहीं विमुक्त होगा। और वशिष्ठ का शाप क्या था? जीवन साधना का सूत्र। भारत जो था वो गुलाम था, और भारत की गुलामी जितनी थी उसका एक ही कारण रहा है मित्रों, कि हम लोगों ने उपेक्षा की, ज्ञान की उपेक्षा की, नॉलेज की उपेक्षा की, और ब्रह्म ज्ञान की उपेक्षा की वास्तव में। तो उन्होंने ये कहा कि वशिष्ठ का श्राप जो है वो विशिष्ट बनने पे होगा। वशिष्ठ का श्राप तब मुक्त होगा जब आप सुपात्र बनोगे, सुपात्र बन करके अपने जीवन में वर्ण करोगे उत्कृष्टता का, श्रेष्ठता का वर्ण करोगे तो मिलेगा। श्रेष्ठता का वर्ण ब्रह्मा का शाप मुक्त, तेजस्विता का वर्ण वशिष्ठ का शाप मुक्त। तेजस्विता यानी निर्भीक होना, निर्भय होकर के काम करना। हमारा गुरु इतना पावरफुल है तो हम भी उसी की जैसे पावरफुल हैं। जब हमारे गुरु में इतनी शक्ति है तो हम में भी इतनी शक्ति है। ये यदि अगर आदमी के अंदर आ जाए तो निर्भीकता, तेजस्विता। तो अगर आप गुरु गायत्री मंत्र पढ़ें तो देखेंगे ओम भूर्भुवस्वः, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, भू स्थूल शरीर, भुवः सूक्ष्म शरीर, स्वः कारण शरीर, इन तीनों शरीरों का परिष्कार करते हुए चलो पहले। किसकी प्रेजेंस में? ओम तस्य वाचक प्रणव, भगवान की उपस्थिति में। उस भगवान को जिसको प्रणव कहा जाता है, उस भगवान को जिसको कि ओम के रूप में उपासना की जाती है, उस ओम की उपस्थिति में अपने सारे के सारे कषाय कल्मशों को धो। पहले स्थूल शरीर को धो, सूक्ष्म शरीर को धो, कारण शरीर को धो। उसके बाद तत्सवितुर्वरेण्यम, श्रेष्ठता का वर्ण, श्रेष्ठता को अपने जीवन में उतारो, श्रेष्ठता को अपने जीवन, वो निकृष्टता को निकाल फेंको। निकृष्ट चिंतन, निकृष्ट बार बार सोच, किसी के बारे में नेगेटिव सोच, नेगेटिविटी को निकालो, निकृष्टता को निकालो और उत्कृष्टता का वर्ण करो। उत्कृष्टता जब जीवन में आएगी तब तुम्हारे ऊपर ब्रह्मा का शाप मुक्त हो जाएगा। और अगर तुम्हारे जीवन में अगर इसके बाद तेजस्विता आ गई, निर्भीकता आ गई। भगवान स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि माँ भई, माँ भई, माँ भई। माँ यानी नहीं, भई यानी भय। भय मत करो, भय से बड़ा दुश्मन तुम्हारा कोई नहीं है, भय से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। भय की वजह से हम कई बार कई काम नहीं कर पाते, तो भय से बाहर निकल के आ जाओ। जैसे आप भय से बाहर निकल के आ जाते हैं तो आप वशिष्ठ के शाप से मुक्त हो जाते हैं। वशिष्ठ के शाप से मुक्त हो जाता है गायत्री मंत्र। तीसरा है मित्रों सामूहिकता, सहगमन की वृत्ति, और ये आती है हमें विश्वामित्र के शाप से मुक्त करने के लिए आती है। ये है धियो यो न प्रचोदयात्, धियो यो न प्रचोदयात्, साथ साथ चलो, साथ साथ चलो। नह, हमारी संस्कृति नह में विश्वास करती है। अग्नि नये सुपथा राय, अग्नि हम तुम्हारी उपासना करते हैं, हम करते हैं, मैं अकेला नहीं करता हूँ।
हम जब तक नहीं आएगा, जब तक विश्वामित्र अकेले अकेले कर रहे थे तब तक नहीं हो रहा था। जब उन्होंने कहा हम पूरे विश्व को, पूरे भारत को, पूरे विश्व को मित्र बनाएंगे, पूरे विश्व को मित्र बना करके हम इसके साथ मिल करके सारी की सारी असुरताओं से लड़ेंगे, तो फिर राम और लक्ष्मण को लेकर के उन्होंने लड़ा और रावण को के ऊपर विजय प्राप्त करने में उन्होंने पूरी मदद की। तो मित्रों, ये जो 3 श्राप हैं, इन 3 श्रापों का विमोचन, सामूहिकता का वर्ण, विश्वामित्र, वास्तव में कहा जाए तो राष्ट्र आराधन का मंत्र है। गायत्री मंत्र राष्ट्र आराधन का मंत्र है। आपने सुना होगा, हम करें राष्ट्र आराधन, कैसे करें? गायत्री मंत्र के माध्यम से करें। तो गायत्री मंत्र कोई साधारण सा एक मंत्र नहीं है। हमारे देश में गुलामी थी और गुलामी के साथ साथ हम लोग बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से बड़े त्रस्त हो गए थे। अब महमूद गजनवी आया, तो महमूद गजनवी के आने के साथ साथ क्या हुआ कि सोमनाथ के मंदिर में पंडित लोग, ब्राह्मण लोग पुरुष सूक्त का वाच और दुनिया भर की तांत्रिक चीज़ों का वाचन कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लड़ रहे थे आपस में कि लोटा दाईं साइड में रखना चाहिए कि लोटा बाएं साइड में रखना चाहिए। अरे गजनी आ रहा है भाई, उसे लड़ने के लिए तलवार लेके जाओ, मारो उसको लड़ने के लिए, लोटे का क्या चिंता कर रहे हो तुम लोग? और इन लोगों के अंदर जरा सा भी चिंतन में गायत्री नहीं थी। गायत्री को ये मानते थे शाप से उत्कीलित है, इसलिए हमारे जीवन में नहीं होगी। ब्राह्मण ने, पुरोहित ने इस देश का उद्धार किया है। ब्राह्मण ने, पुरोहित ने इस देश का उद्धार किया। ब्राह्मण ने, पुरोहित ने इस देश का पतन भी किया है। पतन इस मामले में कि उसने हमको भाग्यवादी बना दिया, पुरुषार्थवादी नहीं बनाया, भाग्यवादी बना दिया। परम पूज्य गुरुदेव ने भाग्यवाद से पुरुषार्थवाद की ओर लाके खड़ा कर दिया और कहा गायत्री मंत्र के मतलब को समझो, अर्थ को समझो, मनन को समझो, मनन करो, त्राण करो, मनन करो, त्राण करो, तब जाकर के मित्रों गायत्री विधान मिला है। इतनी आसान चीज़ नहीं थी, इसको जीवन में उतारना जरूरी था। इसके लिए भगीरथ बनना जरूरी था, इसके लिए विश्वामित्र बनना जरूरी था, ब्रह्मा बनना जरूरी था और वशिष्ठ बनना जरूरी था। तो परम पूज्य गुरुदेव 4 शक्तियों के अवतार हैं, ब्रह्मा, वशिष्ठ, विश्वामित्र और भगीरथ। इन चार के अवतार बनने के बाद उन्होंने गायत्री को और गंगा को एक साथ इस धरती पर लाया। मित्रों, हमारे देश में तिलक आए, तिलक ने गणेश उत्सव की परंपरा चलाई, क्योंकि अंग्रेज लोग इससे ज़्यादा अलग भाषा समझते नहीं थे। तो गणेश उत्सव की परंपरा, उन्होंने कहा भाई क्या चक्कर है, तिलक का क्या चक्कर है, गणेश की आराधना कराता है। बोले हम गणपति की आराधना करते हैं, हमारा हर व्यक्ति एक गण है, तो हम गणपति की आराधना करते हैं। गणपति की आराधना करते हैं तो हर व्यक्ति जो है वो इसके माध्यम से अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित मानेगा, बस। और हमारी कोई क्रांतिकारी बात नहीं है इसमें। मूर्ख अंग्रेजों को और उनके राय बहादुरों को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं, बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़, इसको करना चाहिए। यहाँ तक कि कई कार्यक्रमों में अंग्रेज लोग भी गए, अंग्रेज लोग भी कार्यक्रमों में शामिल हुए और वो एक परंपरा ऐसी बन गई कि महाराष्ट्र से निकला हुआ गणेशोत्सव परंपरा आज भी चलता है। और गणेशोत्सव के समय लाखों लोग, करोड़ों लोग शामिल होते हैं और आस्तिकता को, धार्मिकता को और आध्यात्मिकता को मेंटेन रखा है गणेशोत्सव ने। ये हमारे देश में परंपरा चालू हुई गुलामी के दिनों में। फिर मित्रों, गीता, श्री अरविंद ने गीता को प्रचलित किया। गीता पढ़ने वाले जितने लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, गीता को गिरफ्तार कर लिया गया। आप सोचिए कि गीता को पकड़ करके गीता के बारे में कई विद्वानों को लगा दिया गया, इसका मंथन करो, इसमें क्या है। तो गीता का मंथन करने के बाद उन्होंने कहा, सब लोगों ने कहा कि गीता में कुछ नहीं है, इसमें लिखा है तस्मै युद्धा युद्धस्व, विगत ज्वर, अपने मन के अंदर के पशुपेश को, संचय को निकाल करके तुम तो गीता के माध्यम से अपने कर्तव्य को निभाओ, तब तो ठीक है भाई, तब तो कोई बात नहीं। गीता को रिलीज कर दिया गया है, उन लोगों को भी रिलीज कर दिया है जो गीता के माध्यम से क्रांति सिखा दी, अर्जुन बना दिया लोगों ने। श्री अरविंद ने अपने कर्मयोग, अपने कर्म ब्रह्मवादीन पत्रिका के माध्यम से लोगों को क्रांति सिखा दी, क्रांति, इन अंग्रेजों से पल्ला छुड़ाना है हमको। तो एक ने बनाया, तिलक ने बनाया गणेश को और श्री अरविंद ने बनाया गीता को। मित्रों, गांधी जी ने बनाया चरखे को, चरखा हमारा मूल मंत्र है, सत्याग्रह और अपने पैरों पे खड़ा होना और अपने हाथ से बुनी हुई खादी, ये मूल मंत्र थे। इसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते चले गए। पर गांधी जी को इसके बाद डर था, क्या होगा। परम पूज्य गुरुदेव को उनके दादा गुरुदेव ने आके बताया कि बेटा ये आज़ादी तो मिल जाएगी, पर आज़ादी के साथ साथ बहुत सारे विकार जा रहे हैं आज़ादी के बाद वाले शासन में, 47 के बाद। विवेकानंद से किसी ने पूछा कि आज़ादी कब मिलेगी, तो बोले मेरे महाप्रयाण के, मैं 1902 में शरीर छोड़ दूंगा, 45 साल बाद आज़ादी मिल जाएगी। पर आज़ादी टिकेगी नहीं। आज़ादी को आध्यात्मिकता
स्थिर रखेगी आध्यात्मिकता, और वो आध्यात्मिकता को स्थिर रखने वाला व्यक्ति आने वाला है। मित्रों, उनका इशारा गुरुदेव की तरफ था और वो गुरुदेव की तरफ इशारा किया, वो सही था। वो आए, उन्होंने गायत्री मंत्र दिया और गायत्री मंत्र के माध्यम से इतना बड़ा काम हुआ जिसने कि आज मैं समझता हूँ कि आज सारा देश गायत्रीमय है, और गायत्रीमय व्यक्ति ही सही अर्थों में गायत्रीमय व्यक्ति ही विभिन्न प्रकार के जितने हमारे देश में अभी असुर चढ़े हुए हैं, नशा, नारी में असुरक्षा, बलात्कार, भ्रूण हत्या, जितने प्रकार के क्लाइमेटिक पॉल्यूशंस हो रहे हैं, इन सब से विजय प्राप्त करा सकता है तो गायत्री मंत्र का सामूहिक उच्चार हम सब मिलकर के करें। तो मित्रों, गंगा जो आई वो शाप मुक्ति का सूत्र लेकर के आई। सगर पुत्र, आप ये मान लीजिए सगर पुत्र कौन थे? 60,000 सगर पुत्र नहीं होंगे तो 60,000 प्रजा होगी उनके गांव, उनके प्रजा वहाँ की। पुत्र इतने नहीं हुए होंगे तो प्रजा होगी, तो उनकी प्रजा अभिशप्त हो गई थी पूरी की पूरी, और अभिशप्त होकर कपिल मुनि के श्राप से सगर के वहाँ जाके चली गई थी। परंतु उसको मुक्त कराना, यानी एक प्रकार से वहाँ से लेके आना, ये काम गंगा को करना था। ये बहुत बड़ा काम था। तो हर पीढ़ी का, उनकी पीढ़ी का जो सगर, इनके जो भगीरथ के जो सीनियर जितनी पीढ़ियाँ थी, 4, 5, 6 पीढ़ियाँ, उन सब पीढ़ी के लोगों को एक परंपरा से बन गई थी कि राजा बनते ही जल्दी से शासन करके फिर निकल जाना तप करने के लिए। तो तप करने की परंपरा अज से चालू हुई, नाभाग से चालू हुई, उनके जो दादाजी थे, परदादाजी थे, उनसे चालू हुई। उसके बाद भगीरथ के तो तुरंत निकल गए। और भगीरथ के नाम से मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि भगीरथ का पर्वत बना हुआ है, तो भगीरथ पर्वत इस तरह से बना हुआ है, ऐसे हाथ ऊपर खड़े हुए भगीरथ खड़े हुए हैं, और नीचे हिमालय, नीचे पूरा हिमाच्छादित पर्वत है। भगीरथ पर्वत गंगोत्री से गोमुख के रास्ते पे जाते हैं तो दिखाई पड़ता है, बहुत सुंदर, और वो भगीरथ का प्रतीक है। भगीरथ का प्रतीक हिमालय के शाप से देश को मुक्त कराया। एक प्रकार से उन्होंने गंगा से गंगा में को ला करके देश को मुक्त कराया। गायत्री के साधक ही गंगा को निर्मल बना पाएंगे। गायत्री के साधक चूंकि अंतरंग से पवित्र हैं, इसलिए वो ही निर्मल बना पाएंगे। इसलिए हमने एक बहुत बड़ा दायित्व हाथ में लिया, वो लिया निर्मल गंगा अविरल गंगा अभियान। निर्मल गंगा अभियान में मित्रों, हम गंगा की 50 से ज़्यादा जो उसकी शाखाएं हैं, जो उसमें गंगा में मिलती हैं, उनको पवित्र करेंगे, इनको भी शुद्ध करेंगे, और इसके आसपास जितने जागरूकता का तंत्र है वो जागरूकता का तंत्र बनाएंगे, और 10 साल के अंदर बना के खड़ा कर देंगे। 2026 तक हम बना करके 10 लाख व्यक्तियों के द्वारा वॉलंटियर्स के द्वारा काम चालू हो गया है। किसी को लगता है कि असंभव होगा, नहीं, असंभव नहीं है, ये असंभव नहीं है। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आज आप सुन रहे हैं मुझे, आप 2026 में सुनेंगे, जब सुनेंगे आपकी गंगा पूरी पवित्र हो गई, आचमन के योग्य हो गई, कहीं भी इसको आचमन किया जा सकता है। हम लोगों को जागरूक बनाएंगे। हम हर व्यक्ति को ये कहेंगे कि भाई आपको साधक बनना है, आपको याजक बनना है, आपको गंगा पवित्र करनी है, और आपको पेड़ लगाना है। पेड़ लगा के आपको गंगा के आसपास के ग्लेशियर तैयार करने हैं। जब हम कहेंगे तो देखते देखते वो अभियान पवित्र होते चला जाएगा। तो ये अभियान जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें पवित्रता जुड़ी है, इसमें त्याग जुड़ा हुआ है, इसमें गुरुदेव का अनुदान, गुरुदेव की शक्ति जुड़ी हुई है। मित्रों, असंभव काम भी हो जाते हैं, असंभव काम। लाल बहादुर शास्त्री ने जब भारत के ऊपर आक्रमण हुआ पाकिस्तान का, तब लाल बहादुर शास्त्री ने एक बात कही कि भाई अनाज बंद कर दिया गया है, PL 480 के नाम पे जो गंदा अनाज दिया जा रहा है, खराब अनाज दिया जा रहा है, और वो अनाज अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान के इशारे पर अमेरिका ने रोक दिया है। इसलिए अब हम लोग एक समय कम नहीं खाएंगे, सोमवार की शाम को भोजन नहीं करेंगे। खुद ने भी बंद किया, औरों से ही बंद करवाया, यहाँ तक कि होटल बंद होने लगे। और उस जमाने मित्रों एक परंपरा चल गई थी कि लोग शाम को भोजन नहीं करेंगे उस दिन, और वो जो पैसा बचेगा उससे हम अपने देश का अन्न बचाएंगे। ये अगर इस ज़माने में 65, 66, 67 में हो सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता आज हम गंगा के लिए करेंगे। वो गंगा के लिए जो कहेंगे लोग करेंगे, उसके लिए गंगा के लिए पौधे भी लगाएंगे, गंगा के लिए सफाई भी करेंगे, और गंगा में गंदगी न, आज तो कितना गंदगी, कितना कचरा, कितना कुछ डालते हैं हम लोग। इन सब को ठीक करने का काम मित्रों हमको करना है। हमारे देश में 4 धाम राष्ट्रीय एकता के लिए बने, और चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, और ये 4 तो ऊपर के हैं। नीचे के धाम द्वारका धाम, हमारी जगन्नाथपुरी, हमारा नीचे का धाम रामेश्वर धाम, और ये
ऊपर का धाम बद्रीनाथ धाम, ये 4 धाम जो है राष्ट्र की एकता के लिए बनाए गए। ये धियो यो न प्रचोदयात्, ये जो अंतिम वाला स्वर है ये उससे निकलता है और उससे प्रकट होता है कि अगर अगले दिनों कुछ काम हो पाएगा, अगले दिनों कुछ चीज़ें हो पाएंगी, तो वो हो पाएंगी एक युग शक्ति के माध्यम से। युग शक्ति गायत्री, अब गायत्री ने युग शक्ति का स्वरूप ले लिया है और युग शक्ति का स्वरूप लेकर के परम पूज्य गुरुदेव ने उसे हमें सौंप दिया, आपको सौंप दिया है और लाल मशाल हाथ में पकड़ा दी है। कोई व्यक्ति नहीं है, एक लाल मशाल है हाथ में। और इस युग शक्ति के माध्यम से तुम गायत्री जयंती के दिन एक शपथ लो कि तुम आने वाले 9 वर्षों में वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी के पहले, वंदनीय माता की जन्म शताब्दी 2026 में है, उसके पहले तुम इस देश को पूरी तरह से गायत्रीमय कर दोगे, गायत्री प्रधान कर दोगे, गायत्रीमय चिंतन कर दोगे। इसके लिए हम लोगों ने एक अनुष्ठान आरंभ किया है मित्रों, 5 माला रोज। 5 माला रोज न कर सको तो 1 माला रोज करो, मन लगा के करो। 1 माला का मतलब होता है 108 बार आपके शरीर पर टंकार लगती है, 108 बार 108 जगह पे टंकार लगती है। आपको आसान लगता है, अरे 108 बार में न जाने कितनी बार तो आप चौके की तरफ देखते हो क्या बन रहा है, कितनी बार आप फ़ोन पे बात करते हो, कितनी बार आप मोबाइल उठा लेते हो। अगर आप बंद कर दोगे सब और मन लगा के 1 माला भी करोगे तो हमें लगता है कि उस जप में प्राण आ जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव को दिया गया आपका वादा पूरा हो जाएगा। अगर आप 5 माला करते हैं तो बहुत ही अच्छा, रोज करते हैं तो अगर हम लोग करेंगे तो मित्रों हमने 3 खंडों में बांटा है। 2017 से 2017 की गुरु पूर्णिमा 9 जुलाई को है। 9 जुलाई से 29 जुलाई 2026 तक के 9 वर्ष हैं। 3 साल के 3 खंड बनाए हैं। इन 3 खंडों में हम काम करेंगे और इन 3 खंडों में महापुरुष शरण में आपको भागीदारी होगी। गुरु पूर्णिमा तक आने वाले साधकों के पास हम फॉर्म भेज देंगे, वो अपनी भागीदारी इसमें करेंगे। इसमें युवाओं की भागीदारी भी है, नारी की भागीदारी भी है, परिजनों की भागीदारी भी है। परिजन में सब आ जाते हैं, सारे बुद्धिजीवी, सारे हमारे कार्यकर्ता सब। और नारी शक्ति को अलग से लिया हमने क्योंकि नारी शक्ति की तपश्चर्या से विशेष बल मिलेगा हमको। और युवा शक्ति को अलग लिया क्योंकि युवा शक्ति, यौवन हमारे राष्ट्र का महावरदान है, माँ भगवती का महावरदान है। इस यौवन को हमने संभाल लिया, 65 करोड़ यौवन को, युवाओं को हमने संभाल लिया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा मित्रों। तो हमारा जो मूल लक्ष्य है वो हमें पूरा विश्वास है कि परम पूज्य गुरुदेव की शक्ति, गायत्री माता की शक्ति हमें ताकत देगी और हम इस काम को करके रहेंगे 9 साल के अंदर। खूब खूब मंगल कामनाएं आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय डॉक्टर साहब का, उन्होंने हम सबको प्रेरणा दी, आप सभी उसको जीवन में उतारें। आप सभी लोग अभी इस स्थान पर बैठे रहें। 2 पुस्तकें हिंदी की और 2 पुस्तकें हिंदी में थीं जो असमिया भाषा में उनका अनुवाद हुआ है, उनका विमोचन श्रद्धेय डॉक्टर साहब के कार्यक्रम से जुड़ा होगा। युग